गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है। ज़िंदगी खूबसूरत आप खुद बनाते हैं अपने हाथों से। खैर, इस वक्त हम खूबसूरत ज़िंदगी की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो सिनफ़े नाजुक है, जो अल्लाह ताला ने ये मखलूक बनाई है, जिसे औरत कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। और वो बात ये है कि अगर आप औरत और ख़ूबसूरती को एक दूसरे के साथ ही रखते हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ है। खूबसूरती क्या है, खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे लोगों के नज़दीक खूबसूरती की डेफिनेशन शायद फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी। 80% लोगों के नज़दीक खूबसूरती की डेफिनेशन फ़िज़िकल अपीयरेंस है। मतलब अगर शायर की शायरी अगर आप पढ़ें या सुनें या समझें, तो उसमें हमेशा लंबे काले बाल, चमकती हुई, वो कहते हैं ना कि चांदनी जैसी, चांद जैसी स्किन, जैसे चमकती हुई स्किन, और खड़े नकूश, खड़ी नाक, झील सी गहरी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें भी खूबसूरती की निशानी होती है, लेकिन मुझे लगता है झील सी गहरी आंखें, चाहे आंखें बड़ी हों या छोटी हों, उसमें गहराई का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अलग अलग सदियों में, अलग अलग एराज़ में खूबसूरती की डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से बयान की गई हैं। कभी पतले होंठ खूबसूरती में शुमार होते थे, आज मोटे होंठ खूबसूरती में शुमार होने लगे हैं। सो क्राइटेरिया भी खूबसूरती का ज़रा बदलता जा रहा है। मगर सच्ची बात यह है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं खूबसूरत बनने की, बहुत सारे मेकअप, बहुत सारे एस्थेटिक्स आ गए खूबसूरत बनने के। लेकिन अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ और पुराने एराज़ पे भी जाती हूँ, तो रिसर्च आपको बताती है कि अगर हम जाएं क्लियोपेट्रा, जिसको हम एक खूबसूरती की, वो कहते हैं ना, देवी माना करते थे, तो उनके बारे में कहा जाता है, क्लियोपेट्रा के बारे में, कि वो दूध में गुलाब की पत्तियाँ और शहद डाल के नहाया करती, दूध से नहाया करती थी। फिर मिस्र में ख़वातीन, क्योंकि मिस्र ज़ाहिर एक पुराना सिविलाइजेशन से आता है, तो फिर इसलिए आप वहाँ की अगर ख़ूबसूरती की रिसर्च करें, तो मुलायम स्किन के लिए ख़वातीन जैतून का तेल, बादाम का तेल और ऊद इस्तेमाल किया करती थी, और स्क्रब के तौर पर वो नमक और शहद मिलाकर इस्तेमाल किया करती थी। जब रिंकल्स हो जाते थे झुर्रियों के लिए, वो जैतून के तेल के अंदर मोम, जो वैक्स होती है, मोम, वो मिलाकर मिक्स करके लगाया करती थी। अब अगर मैं बात करूं नूरजहां की, जो ज़ाहिर है अपने ज़माने में क्वीन थी, तो वो गुलाबों के फूल से इत्र निकाल के खुशबू लगाकर, ये जो ईजाद है ये उनके सर जाती है। और अगर मैं और आगे बढ़ती हूँ और आपको सारी बातें याद दिलाऊं, या जो मैंने पढ़ी हैं वो आपसे शेयर करूं, तो शहज़ादी मुमताज़, जिनके लिए ताज महल बनाया गया, वो कंघी में ऊद और संदल लगाकर बालों में कंघी किया करती थी, ताकि वो बाल उनके खुशबूदार नुमार हो। सो खूबसूरती, तैयार होना, सिंगार, ये तो भाई तब से ही चला आ रहा है। बहुत सारी ख़वातीन, मैंने सुना है पुराने ज़माने में जब मेकअप नहीं था तो चुकंदर लगाया करती थी गालों पर और होंठों पर, या फूल की पंखड़ियों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजाद कर लिया करती थी, और सजने संवरने के लिए फूल ही तोड़ के जी अपने बालों में लगा लिया करती थी। तो खूबसूरती की निगहदाश्त उस वक्त भी होती थी और आज भी होती है। आज का तरीका बिल्कुल बदल चुका है, जेन ज़ीज़ ने इस तरीके को बदल दिया है। उन्होंने ज़्यादा मेकअप को बाहर किया है, और ज़्यादा स्किन और बालों की नेचुरल लुक को ज़्यादा मुतारिफ़ करवा दिया है, और आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। वो खूबसूरती जो लोग ज़्यादातर जिससे मुंसलिक होते हैं, 80% आप समझते हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस है, तो चलें उसी की बात कर लेते हैं। वैसे खूबसूरती की जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ़ बाहरी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि दिल, अंदर की खूबसूरती भी नमूदार होती है आपके चेहरे पर। जो बहुत सारे चेहरे होते हैं, और
कुदरती तौर पर मासूम नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि वो आपके दिल का आईना होते हैं। सो आज हम उस वाली खूबसूरती की नहीं बल्कि फ़िज़िकल अपीयरेंस आप अपनी कैसे मेंटेन रखें, कल और आज के ऊपर बात होगी। अलग अलग आपको टिप्स मिलेंगी, अलग अलग आपको मशवरे मिलेंगे, जो आपको सूट करे फॉलो कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे हम आज खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो खूबसूरती की निगहदाश्त हमेशा से ही की जाती है, चाहे पहले हो या मैंने आपको बता दिया आबाओ अजदाद के ज़माने से भी। सो आज जो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे साथ दो खूबसूरत ख़वातीन हैं और एक खूबसूरत लड़की है, जिसके हवाले से हम ब्यूटी टिप्स उनसे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं आज निदा मुमताज़, बड़े दिनों बाद मेरी हम नाम हसीन खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एवरग्रीन और वक्त के साथ और हसीन। ओह थैंक यू। अब वो कहते हैं ना सारी टेंशन खत्म हो गई, तो बस हो गए। नहीं हम अपना ख्याल अभी करें। भी मैंने अपने बड़े वाले के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ भाई। टेंशन तो है। कितने एपिसोड से ढूंढने जा रही हैं आप? हैं? कोई तो मिल स्वयंवर हो गया ये तो। मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ हैं बिरजीस फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं आज की लड़की से भी इंट्रोड्यूस करा दूं, गानिया सिद्दीकी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आप ज़्यादा अरसे तक तमाशा में तो नहीं रह सकी, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको अपने शो पे ज़्यादा अरसे तक रखना चाहूँगी। इंशाल्लाह। नहीं, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि ARY की मैं फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन चुकी हैं हूँ। हम। हाँ, वो होता है ना, आप एक फैमिली का जब हिस्सा बन जाते हैं। मैं तो खैर मेरा शुरू से ही ड्रामे वगैरह शुरू हो गए तुम्हारी? नहीं, ड्रामे कर रही हो अभी? एक्टिंग को थोड़ा सा मैं अभी साइड लाइन रखना चाहती हूँ। होस्टिंग पे मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस होस्टिंग पे। वैसे तुम्हारा पत्ता काटना चाहती है। खैर अच्छा है भाई, अच्छा है। मैं कब तक बैठूंगी? और क्या, अच्छी बच्चियां आएं और काम करें। बस मैं आज सुबह यही गाड़ी में कह रही थी, इतने सालों तक मैं सुबह कैसे पहुंच जाती हूँ जल्दी। बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बहुत डिसिप्लिन चाहिए जिंदगी में। तो मैं आधी तो फौजी बन चुकी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। फौज में तो यही है ना, इतने वैसे हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनको भी सलाम है, वो जो टाइम पर पहुंचते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, बहुत बड़ी बात है। असल में टाइमिंग बन जाती है ना आपकी, फिर आप ना चाहते हुए भी उठ जाते हो। आपको लगता है कि इस डिसिप्लिन से, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इससे भी ब्यूटी का ताल्लुक है? बिल्कुल है, बिकॉज आपकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी, ज़ाहिर है जब आप जल्दी सोएंगे तो नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो उससे तो फेस के ऊपर। तो आप पर्टिकुलर हैं टाइम पर सोना और टाइम पर? मैं हूँ। और आप हैं? हाय, मेरा तो कोई हाल नहीं है। मैं सो जाती हूँ 11:30। सच्ची कहें? अल्लाह की कसम। और जब मेरे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना प्ले में, उस वक्त तो मेरी इतनी बुरी हालत होती है ना, मैं टांगे पर करके बैठी हुई होती हूँ और दे जमाइयों पे जमाई। क्योंकि टाइमिंग शुरू से मेरी 16-17 साल से टाइमिंग है। जब बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे सुबह में, तो वो एक नेचुरली आपकी आदत बन गई है। और मैं उस आदत को बिल्कुल, और वो उस आदत को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपके बहुत से काम हो जाते हैं। और देखिए ना, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आप हसीन हैं और हसीन तर होती चली जा रही हैं। उसकी रीजंस नींद है। नींद का पूरा होना तो बहुत, नींद का तो पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर देखिए ना, आप नमाज पढ़ सकते हो, आप कुरान पढ़ सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं आप जो हम छोड़ी हुई होती हैं वो कर सकते हैं सुबह में उठ के, डिसिप्लिन की वजह। फिर आप उसके बाद अपने काम, दुनियावी काम करें। तुम बताओ। नहीं, मेरा बहुत आउट होता है रूटीन, बट आई बिलीव कि अगर आप रूटीन पे ऑफ कोर्स चलें, जैसे आप वक्त पर सोचें और अगर वक्त पर आप उठ जाते हैं, तो सुबह उठने से ही बहुत ज़्यादा आपको फ्रेशनेस फील होती है। लेकिन तुम्हारा रूटीन कभी स्कूल लाइफ में था? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद ख़राब कब हुआ? जब कभी हम जैसे होता है हमारी अगर शूट्स हैं या अगर होस्टिंग के इवेंट्स हैं, तो कभी वो रात के इवेंट्स भी होते हैं, कभी वो दिन के इवेंट्स होते हैं। अब जैसे मैं 2 दिन से नैप्स पर चल रही हूँ, कभी 15 मिनट के लिए सो गई, आधे घंटे के लिए सो गई, 2 दिन से अभी मेरा यही चल रहा है। बिकॉज वो ऑन एंड ऑफ इवेंट्स और सारा स्केड्यूल इधर उधर हो जाता है। लेकिन बताऊँ तुम्हें, वो जो नैप हम लोग दिन में लेते हैं ना, चाहे वो 10 मिनट का भी हो,
उससे जिंदगी इतनी इतनी सुकून में आ पावर नैप होती है वो, ऐसी पावर नैप होती है। मेरी पावर नैप पता है कब होती है, आप हैरान होंगी। हाँ। जब मैं एयरवाइज से अपने घर जा रही होती हूँ ना, बिल्कुल। तो रास्ते में जो टाइम होता है इतना, क्योंकि दूर है मेरा घर यहाँ से, वो मेरी पावर नैप होती है। पता है निदा, उसमें बंदा इतना फ्रेश हो जाता है ना। हाँ, ऐसे सही कह रही हैं। जैसे आपने पता नहीं कितना मैं पहले सो नहीं लिया। कभी भी ऐसा करती थी दोपहर में, क्योंकि मैं अगर बिस्तर पे लेट के सो तो मैं रात में नहीं सो सकती दोपहर में अगर सो जाऊँ। लेकिन जो गाड़ी में मैं सोती हूँ तो फिर मैं अपने जिम जाना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं बाखूबी निभा सकती हूँ। इसीलिए तो जापानीज जौन से खाने के बाद चाइनीज सोते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत लेते हैं टाइम। हाँ, कैलूला हमारे इस्लाम में भी है, आपको पता है? हमारे इस्लाम में, लेकिन अच्छा इस्लाम मगर में मैं भी नहीं है। सो सकती दोपहर में, वरना फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हाँ, होती थी, रात को फिर मुझे नींद नहीं आएगी। वो फिर मुझे तो टाइम बढ़ मिल जाए जाता है। टाइम तो मैं शुरुआत करते हैं ब्यूटी टिप्स की। पहली स्लाइड हमारी किसकी है, दिखाइए ज़रा टीम। ओके, हाँ भाई, आपके बारे में ओनली क्लेंजिंग और इन्होंने तो, मैं कुछ और नहीं यूज़ कर सकती, मुझे स्किन प्रॉब्लम है। अच्छा। मुझे कोई भी मतलब कोई भी ऐसी क्रीम जो आर्टिफिशियल हो या कुछ भी हो, उससे मेरी स्किन के मसले हो जाते हैं। अब ब्लीच तो बिल्कुल भी नहीं मैं यूज़ कर सकती। नहीं तो क्लेंजिंग किससे करती हैं आप? सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला हो, या तो मैं अपना ले जाती हूँ, उनसे कहती हूँ आप मेरा इसी से कर दें। अच्छा, तो वो तो आप फेशियल वगैरह भी नहीं कराते? नहीं करवाती। और कब से नहीं कराया हुआ आपने? मैं बचपन से नहीं करवाया हुआ। नहीं, वो जो स्टीम देते थे। नहीं, उससे तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो जाए। सच्ची है? हाँ ना। तो ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करना मेरे ही अल्लाह के शुक्र है नहीं होते। आपकी ड्राई स्किन है क्या? मेरी ड्राई नहीं, नॉर्मल है, लेकिन हाँ। मेरे नहीं होते तो कभी। आप फेशियल जाती ही नहीं है कराने कभी? क्लिनजिंग करवा लेती हूँ ना। हाँ, बस महीने cleansing 1.5 महीने के बाद गई, क्लिनजिंग करवा लिया, तो वो मैं करवा लेती हूँ। फेशियल प्रॉपर नहीं मैं करवाती। इतने लकी हैं आप सब माशाल्लाह से। जो अगर हम बात करें, मतलब मैं अपनी वालदा मोहतरमा को भी देख रही होती हूँ, शी हैज़ दैट फ्लॉलेस स्किन लाइक यू। इन लोगों को बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स की टेंशन नहीं है। ये टेंशन हमारे लिए आई क्या है। है, क्या वजह है? पता नहीं, अगर आप पहले देखेंगी ना तो जितनी भी खवातीन हैं उनको इतना ज़्यादा वो ब्लैक हेड्स, पिंपल्स या वाइट हेड्स, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना हम लोगों को है। कि तुम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। हम लोगों की दूसरा ना, डाइट, हम लोग डाइट जिस सही वक्त कह में रही पैदा हुए हैं ना, तो उस दौर में पैदा होने का मसला ये है कि इतनी आलूदगी, तुम्हारा बहुत अच्छा है। नहीं बहुत आलूदगी है। मैं तो उसमें नहीं, बोल रही बहुत, हूँ कि जितनी exactly, pollution बिल्कुल। है, हाँ, ये हम बात बाहर वैसे सही निकलते कह रही है। एंड अगर वो ऑफ कोर्स स्किन है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है एंड देन पोर्स ओपन हो जाते हैं, और इस डस्ट में जब हम अच्छा, निकलते अगर हम हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाएं, एक तो पॉल्यूशन भी है, ठीक है, रात की नींद जैसे तुम बता रही हो नहीं ले पा रही हो सही से, जो जिस तरह, फिर पानी तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पीते, जब तक वो बड़ा वाला ग्लास हाथ में ना हो ना, वो खरीद के देना पड़ता है मेरे। हाँ, टम्बलर्स, ओहो मेरा उल्टा पानी, हिसाब है। फिर डेयरी बिल्कुल आजकल के बच्चे यूज दूध नहीं तो पीते करते। नहीं है ना? दूध दही बिल्कुल दूर है इससे। कॉफी पिला दो। हाँ। बस कॉफी शॉप पे और बाहर बहुत बैठे रहो, कॉफी फख्र से matcha बताते हैं कि हम तो नहीं पीते रहो। हैं। आज तो मेरे हाथ लग गए। मैं वो लाचे और उसके बाद जो मिर्चों तरीन मिर्चे जो होते हैं ना, ये टॉप लेवल टाकीज और पता नहीं कौन से मिर्चों वाले नूडल्स खा खा के हशर किया। अच्छा, नूडल्स की वो बहुत ज्यादा साइड मजे इफेक्ट्स का बड़ा होता है नूडल्स वो। के, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स फिर भी खाती होगी तुम? मैं नहीं खाती। बच्चा मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था और मुझसे लिटरली एक निवाले के अलावा नहीं खाया गया, क्योंकि मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकती। बट जैसे हम ये सारे रीजंस की तो बात कर ही रहे हैं, जब हम स्पाइसी फूड का इंटेक रखते हैं तो हमारे मैदे में वो गर्मी पैदा होती है और फिर ये पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, बहुत सारे फिर इश्यूज आते हैं। ये वो वैसे तो बात मना ही तुमने करना सही चाहिए की। सबको। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट मलाई। आप मलाई ला भलाई बलाई। बलाई। दूध के ऊपर जो बलाई होती है, जब मैं यंग एज की बात बता रही हूँ अच्छा, कि उस वक्त मैंने पता नहीं कहीं, इसलिए कि सोशल मीडिया का तो उस वक्त नहीं था, मोबाइल वगैरह तो अखबार नहीं में होते पढ़ा थे। होगा कहीं। अखबार में कहीं पढ़ लिया या कहीं पे पढ़ लिया, तो मैं बलाई उतार के सुबह, मतलब मॉर्निंग में मेरा काम ही यही होता था कि मैंने बलाई उतारी और उसमें हल्दी मिक्स करी और वो फेस पे लगा ली। हल्दी मिक्स, हल्दी लीमू या हल्दी? नहीं, हल्दी। अच्छा, हल्दी मिक्स तो करके क्रीम बन गई पूरी। वो तो क्रीम बन गई, उसको पेस्ट बना लिया और उसके बाद वो फेस पे लगा ली। तो वो बड़ा पता नहीं उस और वक्त क्या कितनी होता देर तक होगा। लगाए रखती थी? ये मैं तकरीबन 1 घंटा बस लगा हुआ, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो गई। तो फिर मैंने जाके
और उसके face बाद wash आपको कर लिया। अच्छा फील होता था? अच्छा फील और आप बहुत हफ्ते में ज़्यादा। कितनी दफा करती थी? मैं डेली करती थी। Seriously? मैं इतनी क्रेजी थी, मैं डेली करती। जैसे एक होता है ना लड़कियों को हाँ। कि हम ये, मगर ये क्या उल्टे सीधे टिप्स नहीं करती थी। तो आपकी स्किन ड्राई थी? मेरी ड्राई नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं, ऑयली अभी है। की बात नहीं मैं कर रही थी, क्योंकि उस उम्र के वक्त तो साथ-साथ बहुत skin- ज़्यादा ऑयली थी, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था ये। ओह। मगर मेरी बहुत, मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिंपल्स नहीं हुए। हाँ। इसलिए कि पानी मैंने हमेशा से बहुत लेकिन आप हल्दी भी तो मिलाती थी, वो तो मैं हल्दी भी एंटीबायोटिक ही हो बस जाती है ना, वो हो बिल्कुल गई। एंटीबैक्टीरियल, सॉरी। वो हो गया। हाँ। तो लेकिन ये कि अब जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ है, फिर हम थोड़े से और अवेयरनेस आई, तो फिर बेसन, अच्छा। बेसन में आप जो है अर्क़े गुलाब थोड़ा सा मिला लें, थोड़ा सा लेमन जूस मिला लें, हाँ। और उसको आप लगाएं। ये मेरी सिस्टर भी बहुत लगाती थी। अच्छा तो वो हो गया। लेकिन अब आजकल जो मैं कर रही हूँ, जी, ये मैंने कुछ टाइम से शुरू किया और इसका मुझे इतने प्यारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। बेबी ऑयल, अच्छा किसी भी आप कंपनी का ले लें, कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी हैं। बेबी हाँ। ऑयल, बेबी मतलब बच्चों की जो सारी प्रोडक्ट जी, होती जी। है, उसका बेबी ऑयल में लौंग डाल दें। लौंगे 5-6 लौंग्स, और ये मैंने वॉशरूम में रखा हुआ है। और ज़ाहिर है रात को हम फेस वॉश तो करते ही हैं, उसके बाद सिर्फ 3 ड्रॉप्स आप लें, आप पूरे लगा लें। अच्छा, उससे ये आपके मुंह पे जैसे चिपचिपाहट हो जाती है वो भी नहीं होगी, वो पूरा ऑब्जॉर्व हो जाएगा। हाँ। और आप सो जाएं, सुबह उठें। इसलिए कि मैं बहुत क्रेजी हूँ, मुझे बहुत क्लिनजिंग और ये मुझे क्रीम है और ये सब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मगर फेस के लिए अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ग्लो कर रहा होता है। तो और वो आप इतनी किसने बताइए लौंग में ऐसी क्या चीज होती है कि वो लौंग तो आजकल तो antiseptic- हाँ हाँ, और वो दांत दर्द मॉइस्चराइजिंग भी आ गई, केमिकल्स भी नहीं होते वो भी बेबी आ गई, ऑयल में, बिल्कुल और वो स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, दाने शाने इतना नहीं। सॉफ्ट बेबी वाली स्किन हो रही है और इतनी शाइन कर रहा होता है मेरा फेस। और अब मुझे पूरे दिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कोई क्रीम लगाऊं। वेरी गुड, बहुत हमारी अच्छा तो है। इतनी ड्राई स्किन दिन है। में अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दिन में देखो बेटा, सनलाइट एक तो मेन चीज़, फिर पॉल्यूशन चिपकेगी ना वो सारी ऑयल से चिपकेगी। मुंह। रात को तो आप लगा आ के रही है सो उसको गए। पोल्यूशन। नहीं, वैसे बात सही है ये। मैं क्योंकि मॉइस्चराइजर के ऑल्टरनेटिव के तौर पे सोच रही थी, लेकिन ये बात सही है कि फिर तो जो आलूदगी की हम बात कर रहे हैं तो यूं ही आ जाएगी वो तो। इसी आलूदगी में अच्छा हमने भाई, खत्म मैं हो जाना है। मेरी जो टीम है उन्होंने रिसर्च करके दी है कि लौंग में ऐसी क्या चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी आपको जवान रखता है, एंटी एक्ने है, और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है। तो सब कुछ तो लौंग में है। आपने बोला बस। एक लौंग डालती हैं आप लोगों ने प्राइस बढ़ा दी है जैसे लौंग मैंने की। छोटी बॉटल मेरे पास थी, वो तो मैंने अच्छा, पता नहीं क्यों ली एक थी। छोटी बॉटल मैं ले सब ली। चीजें लेके रखती हूँ अपने वॉशरूम में। छोटी बॉटल थी, अच्छा। उसमें मैंने तकरीबन 8-9 लौंग्स मैंने ली और वो मैंने डाल दी उसके ओह, अंदर। तो वो उसका अर्क भी निकलता जा रहा है। जैसे मैं लगाती हूँ मुझे स्मेल आती है हल्की हल्की लौंग लौंग की। की। हाँ, बड़ी प्यारी सी लग रही लेकिन होती आप है वो। देखें ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटी एक्ने है, और साथ साथ ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज उसमें शामिल है। तो आपको सब तो मिल गया। और लौंग का एक बहुत ही मतलब जैसे हाँ। मेहंदी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। तो जब हम मेहंदी लगाते हैं वो कहते हैं ना उसके ऊपर पता नहीं शुगर लौंग के का साथ वो कुछ दो, डालें। धुनी दो। लेकिन लौंग की धुनी अगर ले लें बहुत प्यारा रंग आता है उसका। हाँ। बहुत प्यारा, जब हाँ। मतलब पूरी सूख जाए हाँ, हम लोग भी उसके ऐसे ही बाद करते फिर लौंग की धुनी हाँ, बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा रंग आता है। अच्छा भाई, तो आ जाए हम रोज़ वाटर की तरफ। आप रोज़ वाटर से क्या करती हैं? मैं नहीं करती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे बचपन में एक रेमेडी यूज़ की थी जिसके लिए मैं आज तक भी शुक्रगुजार हूँ। जब वो 1.25 महीना होता है बच्चे का और उससे पहले होता है ना आटे की वो लुई कहते हैं हाँ, उसको, हाँ। जो वो लगा रहे होते हैं, हाँ, बट दैट इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल पेनफुल फॉर द किड। हाँ। लेकिन मेरी अम्मी ने रोज़ वाटर बनाती थी वो, और रुई से फिर वो लगाती थी मेरे लाइक हेयर रिमूवल के तौर पे। अच्छा, तो मेरे फेशियल हेयर हैं ही नहीं, आई डोंट हैव टू रिमूव इट। मुझे वो रोज वाटर लगा सिर्फ स्प्रे करती थी तुम्हारे नहीं मुंह पे? नहीं, रुई से लगाती थी। अच्छा, वो रुई से। रोज़ वाटर वो ऑर्गेनिकली खुद बनाती थी। जैसे आपने पानी बॉईल कर लिया और Okay. उसमें रोज़ पेटल्स डाल दिए साफ़ करके, अच्छा। और उसको ढक के रख दिया। जब वो ठंडा लाइक हो जाए तो आप एक ग्लास के कंटेनर में उसको आप फ्रिज में सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप
कंटेन करके लगा सकते हैं। तो आज तक मुझे ना फेशियल हेयर का कोई मसला है, ना वैसे मुझे कोई मसला है। तो ये अच्छी टिप है, इतनी अच्छी टिप है। वरना वो आटे की लुई से भी शायद कुछ साइड इफेक्ट्स भी अब ये लोग पहले बेसन भी यूज करते थे। लोग ज्यादातर आटा यूज करते थे लुई से ना, उससे उतार रहे होते थे। लेकिन रोज वाटर तो वैसे ही मतलब फूलों की चीज। वो स्किन कलर के बाल हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जड़ से रिमूव हो जाते हैं, बट मुझे नीड नहीं है कि मैं जाऊँ लेजर्स की तरफ या मैं कुछ भी हार्श केमिकल यूज़ करूँ या वैक्सिंग करूँ। हाँ। तो आई एम गुड। क्योंकि कितने ये हेयर जो होते हैं आपके नापसंदीदा आपके फेस पर, ये इसकी वजह से कितने सारे क्या ब्लीच करना पड़ता है, उसके चक्कर में वैक्स करनी पड़ती है स्किन की। तो वो टिंकल रेजर भी आ रहा है, तो आजकल तो रेजर भी शुरू हो चुभते हुए गाल हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं फेशियल कर भी रही होती हूँ ना किसी का, तो मैं फौरन लाइक छूते ही मैं बता देती हूँ कि यार तुमने टिंकल रेजर यूज़ किया है। हाँ, आपको कैसे पता? अरे भाई, जिस तरीके से चुभ रहे हैं बाल इस वक्त, तब पता तो चल रहा है। मोटा बाल ही निकलेगा, मोटा बाल आ जाता है उससे। वो अच्छा नहीं है। आदमियों की जैसी शेव हो रही है। यस, मुझे उससे बहुत खौफ आता है, उस जो आजकल लेकिन नई वो चीज। आजकल कह भी रहे हैं कि पता नहीं एलोवेरा जेल आप लगा के उसके बाद अगर आप टिंकल रेजर करें तो कुछ ऑल्टरनेटिव निकल आता है कि फिर बाल उतने ज़्यादा लाइक डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। स्किन जो सी होती है बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर। लेकिन कहते हैं वो करने के बाद मेकअप बड़ा प्यारा होता है, और वो तो इस चीज़ ने तो कलर हम भी सबको मारा है। हम सब फिर मेकअप से पहले कर रहे थे, बट येस अगर हम मतलब जो अब 1.25 महीने से गुजर चुके हैं, ऑफ कोर्स वो लोग भी पूछ रहे होंगे कि अब हम क्या करें। तो अगर किसी के फेशियल हेयर वो रिमूव करते हैं, जैसे चिन पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल आ जाते हैं, जब आप वो रिमूव करते हैं तो नॉट दैट डे, उसके अगले दिन जो फिटकिरी होती है उसको आप एक ठंडे यख पानी में ऐसे 7-8 चक्कर घुमाएं और उसको निकाल लें। अच्छा। वो पानी रुई से आप उस जगह पर लगाएं जहाँ से आपने फेशियल हेयर या हेयर रिमूव करवाएं, तो वो पोर्स को श्रिंक करता है और बाल इतने ज़्यादा नहीं आते। फिटकड़ी का एक और भी इस्तेमाल मैं आपको बता दूं। आप फिटकड़ी का ये जो हमारी नी जो ब्लैक सी हो जाती है कोनिया, वो आप हल्का सा उसको घुटने। नारियल के 1-2 ड्रॉप्स उस पे लगा के ना पूरा एक वो ले लें और ऐसे ऐसे रोजाना उस पे करें। तो नारियल का उस पे फिटकड़ी पे 2-3 ड्रॉप्स नारियल के लगा के, तो ये जो आपके ब्लैक होते हैं, ये चेन्स पहनने से जो गर्दन होती है, आपके पाँव में जो निशान आ जाते हैं जूतों के, आप ये महीने में 2 से 3 दफ़ा करेंगे ना, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी नारियल का तेल और फिटकरी। जबरदस्त। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ये सब चीज़ें, ये अब थोड़ा सख्ती होती थी जब एक ज़माने में। अब तो बच्चियाँ बस ज़रा से हुआ वैक्स कराने के लिए बहुत ही यंग एज में चली जाती हैं कि अपर लिप्स हो रहे हैं या आईब्रो। मैंने बहुत अरसे तक अपनी बच्ची को जो है ना आईब्रो नहीं बनाने दी, आखिरकार उसने छुप के एक दफ़ा वैक्स करवा ली ना, तो मुझे पता नहीं चला उस वक्त। वैक्स से थोड़ा सा ना वो बुशी रहती है, रफ रहती है। थ्रेडिंग से एक पक्का लुक आ जाता है। तो आप लोगों को कब से इजाज़त मिली थी बेसिकली, कब से आप लोगों ने करना शुरू किया? मैं बताऊं, जब मेरी इंगेजमेंट थी 17 इयर्स की थी। अच्छा, उस वक्त तक कुछ हम नहीं करते, अपर लिप्स भी नहीं और थी भी नहीं मेरे, बिल्कुल हम लोगों की, हम सब बहनों की ना बिल्कुल लाइट गोल्डन सी हैं। अच्छा। तो उस वक्त जब पार्लर से जो आई हुई थी, वो मेरे घर पे ही आई हुई थी और वो मेकअप कर रही थी, तो उसने मेरी मदर से कहा कि आंटी मैं हल्की सी इसकी आईब्रो बना दूं, आई मेकअप बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ। अच्छा, वो वैसे ही हो गया। तो फर्स्ट टाइम मेरी शादी पर मेरी थ्रेडिंग हुई है यार। और आपकी, आप तो ड्रामा करती थी ना? मैंने तो जब ये शोबिस से जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे तब पता चला था कि ये वैक्सिंग भी होती है। अरे, आपकी अम्मी भी सख्त थी इस मामले में बहुत। अम्मा नहीं करने देती थी, वो कहती थी कि नहीं तुम लोग की स्किन ख़राब हो जाएगी, अभी से तुम लोग। वो तो मैं जब कमर्शियल के लिए ये कराची आई तो मेरे तो बाजू में बाल इतने, तो उन्होंने कहा कि चले आए, पहले तो आप वैक्स करवाएं ना अपनी। तब मुझे पता चला अच्छा ये इसके लिए वैक्स भी होती है। हमने करवा ली, फिर उसके बाद यूज टू हो गए। लेकिन नहीं था, जब मेरी बेटी हुई ना, तो जैसे मैं सऊदी अरब में थी, मैंने बताया, तो वहाँ सऊदी औरतें जिस तरह हमारे यहाँ पे जैसे ये बता रही है ना कि वो आटे का वो बना के हम लोग बाल हेयर जो होते हैं उतारते हैं, वहाँ पे वो लोग डायरेक्ट जो है रेजर पे थी, वैक्स
बॉर्न बेबी से स्टार्ट करते गोला हैं। वैक्स होती है। मेरे सैलून में भी आई हैं एक खातून और मैंने अपनी बेटी के करवाया है, मैंने अपनी बेटी के करवाया है। खैर बॉर्न बेबी से तो नहीं करवाया था, वो ऐसी थी तकरीबन 2-3 साल की होगी और बाकायदा ऐसे बैठती थी वो करवाने के लिए, उसको इतनी आदत हो गई थी। ये शायद इसलिए वो करवा लेते हैं कि ताकि ज़्यादा बाल ना आए, ज़्यादा हेयरी ना हो मुझे बच्चे। अच्छा, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़कियों हाँ, को करवाना चाहिए। ये आपकी नीटनेस है, आपकी स्किन की, आपकी हर एक चीज़ की। लेकिन उस वक्त बेबी Hygiene स्किन होते होती है ना। लेकिन वही वाली चीज़ है, अगर हम रीका वैक्स कर देंगे उस बिल्कुल ही नॉर्मलूद बच्चे की स्किन पे तो फिर वो आप भूल जाएं कि वो निशान ज़िंदगी भर कभी जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे मेरे सैलून में भी आई थी तो मेरी वालदा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं इस बच्ची के कैसे वैक्स क्योंकि करूं, मैं देखो नहीं कुछ करूंगी। भी है वो तकलीफ दे अमल तो है। अच्छा, हाँ, लेकिन पैदाइश छोटे बच्चों के तो नहीं खैर बहुत आप अगर हाथ से करें, लाइक वो नहीं कि प्रॉपर आप पेपर से रिमूव करें, अगर बहुत फिंगर वैक्स भी अगर कर रहे हैं तो वो बच्चे के जो भी है बहन चीखें निकल जाएगी बच्चे। लेकिन कुछ बाद बाल नहीं। अच्छा एक ब्रेक के बाद इस खत्म पे होने लगते हैं। अच्छा एक ब्रेक के बाद बात करते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त नुस्खे ये ब्रेक के दौरान भी डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा भाई जल्दी से ब्रेक से वापस आए, हम अपने लोगों को बताएं। और आसान है, सबसे अच्छी बात ये कि हम कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑयल, नहीं इससे पहले कि मैं ऑयलिंग की तरफ आऊँ, मैंने आप लोगों से लास्ट सवाल किया था थ्रेडिंग और ये कब शुरू की, तो तुम भी बताओ कि तुमने कब से शुरू की। मेरे जैसे फेशियल हेयर ज़्यादा थे नहीं तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो फिर वो अगर हम कुछ शूट वगैरह कर रहे हैं तो धूप में लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया, सुनो तुम्हारे मूंछें हैं तुम्हारे। तो फिर मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि मैंने कहा अम्मी मुझे बनानी है, तो फिर बनती ही गई। और मुझे आईब्रोज़ में भी इतनी नीड नहीं है, बट मैं ये समझती हूँ कि अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है और इतने कॉन्शियस हो गए हैं सारे हमारे यंगस्टर्स वगैरह कि स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि जी तुम्हारी अपर लिप्स हैं, तुम्हारी मूंछें हैं। तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ अब कॉन्शियस हो रही हैं कि मामा मेरी थ्रेडिंग करवा दें। तो मतलब अगर सैलून में भी कोई आ रही होती बच्ची तो अम्मी सख्ती से मना कर देती हैं, उसको समझा देती हैं कि ये ना करे। हाँ, जब नीड है, बहुत ज़्यादा बुशेस टाइप का आ रहा है तो फिर आप ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन जब नीड नहीं है तो इतना नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये तो है, खैर सोशल मीडिया वगैरह की वजह से बच्चियों को बहुत। अब वो देखो ना हमारे कोई वो लॉयर साहब वो जो पेशावर के थे, वो रेजर करके, ये मुझे नहीं समझ क्या एक रेजर। बच्ची ने पूरा रेजर से अपनी आईब्रोज खत्म कर ली। ये हरकतें तो हर एरा की बच्चियां करती रही हैं। अच्छा, मैंने नहीं किया कभी ये चलती रही है। आई लैशेस काट ली कि ग्रो कर जाएंगी। उनको लगता है बालों की ट्रिमिंग हो रही है ताकि बाल लंबे हो। अम्मी कहती है बाल छोटे करो ताकि लंबे हो। तो मेरी बेटी ने छोटी थी, आई लैशेस काट के बैठ गई और रोई जा रही है। मैंने कहा अच्छा एक मिनट रुको, फिर मैंने कैस्टर ऑयल और पता नहीं क्या क्या उसकी लैशेस पे लगाया, क्योंकि बाथरूम में खड़े होके वो जो छोटी वाली कैंची होती है जिससे मूंछें काटते, उससे उसने आई लैशेस काट ली। अच्छा, उसकी कैस्टर बढ़ ऑयल गई और शहद, ये दो अगर आप सेम रेशो के साथ कंटेनर में रखिए और वो अपनी आईब्रोज और लैशेस पर लगाएं, बहुत जल्दी ग्रो होता है। और ज्यादा मत लगाएं, आंखों में ना चला जाए। बिल्कुल ही आंखों में ना मैं तो चले वो जाए। लगाती हूँ पेट्रोलियम जेली। अच्छा, उससे eyebrows आंखों में पे कशिश भी- भी आती होगी। नहीं, आईलैशेस भी और आईब्रोज बस। तो जलन क्यों तो क्यों नहीं क्यों? उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा, पेट्रोलियम वैसे जेली ये से? बादाम को जला के, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बादाम को पूरा जला ले और उसके बाद उसको जो है बिल्कुल क्रश करके उसका पाउडर बन जाएगा, सुरमे टाइप बन जाएगा वो काला वो काला। बिल्कुल। और उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स करके और वो मस्कारा का जो पुराना मस्कारा ब्रश टाइप है बन गया। उससे। नाइस नाइस। क्या भाई जबरदस्त आप लोग चीजें बता ये मैं रहे हैं। ट्राई करूंगी वैसे बादाम मुझे वाला। मैं पेट्रोलियम जेली ट्राई करूंगी, सबसे आसान है। best कौन जलाए मैं बादाम तो वो बादाम। scientific मेरे कमरे में रखी हुई है और मैं रात को सोने से पहले लगाती हूँ। आईब्रोज, क्योंकि आपकी माशाल्लाह घनी है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो ट्रिमिंग करवाते हैं ना, मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि चांद की शुरू की तारीखों में आप ये लो एक और बात। वो बहुत जल्दी उससे फ़र्क पड़ता है। वैसे जो सिर्फ स्प्लिट एंड्स के लिए ट्रिमिंग करवाते हैं ना चांद की शुरू में, लाइक शुरू की 10 तारीख तक। कोई कोई हाथ भी ऐसा होता है। मेरी अम्मी का हाथ ऐसा है। मैं कटिंग नहीं कर जिससे सकती बालों की अपने बहुत सैलून अच्छी में, ग्रोथ होती है। मैं नहीं कर सकती हेयर कटिंग। मेरी अम्मी का हाथ माशाल्लाह बहुत वो शिफा वाला हाथ है कि उनका हाथ लग जाए तो फिर वो ग्रो भी करते हैं और अच्छे भी रहते हैं बाल। जबरदस्त। अच्छा जी, ऑयलिंग।
हाँ भाई, ऑयलिंग तो मैं बहुत करती हूँ बालों में। दिखाएं फिर अपने बाल, फ्लॉन्ट करें। ये देखो, ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगी। मुझे एक्सटेंशंस लगाने की जरूरत नहीं, हसीन बाल। काश ये डेडिकेशन मेरे पास होती। और मुझे याद है आपका वो एक ड्रामा था जिसमें आपके ट्विन रोल थे, जिसमें आपके बॉब कट बाल थे, उसमें भी ऐसे इतना बाल। बॉब कट उसमें नहीं थे, तो किसमें थे? वो दूसरा सीरियल था, मुझे दिन था, उसमें थे। एनटीएम पे कोई ड्रामा आया था उसमें तो बड़े बाल थे मेरे, बहुत बड़े। अब तो छोटे हो गए, उससे भी घने बाल थे। एक भी मैंने जुड़ा किया, लेकिन आपका बाल आपने मेंटेन रखा है, उसकी क्या राज है? कैसे? ऑयलिंग। और हफ्ते में कितनी दफा करती हैं? जब मुझे टाइम मिलता है ना, और मैं डिफरेंट उसमें चीज़ें डाल के यूज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे क्या क्या? जैसे घर में अगर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऑयल के अंदर मैं दही थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल के अंदर ही? तेल के अंदर ही? अच्छा। उसको खूब करके, उसको विप करके, तो वो बालों में लगाती हूँ। अच्छा। फिर उसके मेयोनीज घर में रखी हुई होती है, आम घर की चीज़ें। बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि हम लोग शूट पे होते हैं ना, तो हमारे ब्लो ड्राई हो रहा होता है, टोंग हो रहा होता है, तो बाल अजीब से ना गंदे गंदे से हो जाते हैं। फिर मेयोनीज लगा लेती हूँ। ओह, उसके बाद तो जो बाल इतना मेयोनीज के बाद? यस, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर अंडा होता है ना, ऑयल और अंडा, वो आपके बाल इतने अच्छे हो जाते हैं वॉश कर। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी स्मेल नहीं जाती है ना ऑयल से, तो आप एप्पल विनेगर बेस्ट है, आप वॉश करें। विनेगर आप वो एक कप में थोड़ा सा ले लें और पानी में मिक्स करके बालों में कर, उसमें भी बालों में बहुत शाइन आती है और स्मेल भी। दही तो खैर मुझे भी बहुत सूट करती है, दही लगा ले, डैंड्रफ वगैरह खत्म। और अब जैसे ये कैरेटिन वगैरह अब जो बच्चियां कराती हैं। क्या चीज़ कराती है? कैरेटिन। अच्छा, कैरेटिन। लेकिन आप दही में एक बनाना, उसको आप बनाना तो डायरेक्ट भी आप यूज कर लो ना बालों के लिए। बालों के लिए दही के अंदर बनाना, दही में बनाना, हम मैश करके आपने अच्छे से उसको फेंट लिया, और उसमें राइस वाटर भी मिलाएं, और वो, और उसके बाद आप सिंपल शैम्पू से अपना आप हेड वॉश करें, और फिर आप बाल देखिए क्या वो करेंगे, शाइन, नरम, सिल्की बाल हो जाएंगे ना। ड्राइनेस, क्योंकि हमारा वेदर कराची का ऐसा है कि आपके बाल ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, गंदे गंदे से हो जाते हैं। फिर प्लस आप एक दिन के बाद ना धोएं, हम लोग का ये चलता रहता है, ब्लो ड्रायर हो गया, आयरन हो गया, ये तो बहुत खराब है। बनाना तो वैसे भी ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो टाइटनिंग मास्क उसका बहुत अच्छा बनता है कि आप उसको मैश करें, उसमें हनी ऐड करें, उसमें फिटकरी थोड़ी, ये वाला तो बनाना, दही और राइस वाटर, ये तो मैं आज ही लगा, कल आप मेरे बाल देखिएगा निदा मुमताज जैसे हो जाए। इतनी जल्दी नहीं फर्क पड़ता, क्या टाइम लगता है, ना करने से तो बेहतर है, यही सोचेंगे कि जल्दी नहीं फर्क पड़ता, ना करने से तो बेहतर है। करें भाई, शुरू करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, और क्योंकि अभी वो टाइम आ रहा है ना बाल खराब होने वाला, झड़ने वाला। लेकिन मैं कहती हूँ कि घर में आपके कोई भी फ्रूट आता है ना, आप उसको फेंके नहीं। हम कहते हैं ना कि जी ये केले नरम हो गए, खराब हो गए, बस फेंक दो। नहीं भाई, वो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपके बालों के लिए अच्छी है। मास्क जो तो केले तो अक्सर ही फेंकते हैं बेचारे ना, आप यूज करो ना। जो ब्लैक हो जाते हैं जिनका छिलका, वो केले तो बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत कोलेजन और ऐड हो जाता है उसमें। तो अगर मतलब उसमें कोलेजन भी है, और वाकई अगर आप बनाना उसमें आपने हनी ऐड कर दिया और फिटकरी थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो वो आपके पोर्स को भी श्रिंक करेगा, जैसे जिनकी ऑरेंज स्किन हो जाती है वो पोर्स को भी श्रिंक करेगा। अच्छा, फाइन लाइंस को। बात सुनो, तुमने ब्लैक हेड की बात की थी ना कि ब्लैक हेड हो जाते, मैं पता क्या करती हूँ, मुझे याद आ गया, अच्छा हो गया कि सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बड़ी सस्ती सी रेमेडी है। अच्छा, मैंने अपने बाथरूम में ना ये बेकिंग सोडा रखा हुआ है। अच्छा, आई नो दिस ट्रिक। मैं पहले मॉइस्चराइज करके देन अपने हाथ पे रखती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि हमारे ये ब्लैक हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो मैं उस पर हल्का हल्का रब करती हूँ, हल्का हल्का स्क्रब टाइप, बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पर। तो उससे होता है कि जो आपकी डेड स्किन होती है, जो अंदर की गंदगी होती है, बाहर आ जाती है, वो सब बाहर आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप फेस वॉश करें, उसके बाद अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी। उसमें आप ये भी कर सकते हैं, ये बेकिंग सोडा का वाकई बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपनी हथेली पे बेकिंग सोडा ले लें, कोई भी उसमें मॉइस्चराइज़र या क्लिनजिंग मिल्क ऐड करें, उसको हल्का सा रब करें कि वो एक पेस्ट टाइप का बन जाए। वो अच्छा ड्राई वो बहुत जल्दी होगा, एग्जैक्टली वो ड्राई बहुत जल्दी होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है कि सारी जड़ से निकल जाए ब्लैक हेड्स, बट बहुत फौरी तौर पे उस पर शाइन आ जाती है।
बहुत जेंटली रब करना है। तो वो पॉप आउट हो जाएंगे ना यस, थोड़ी एंड देर में। मेक श्योर कि जब आप उसको रब कर लें पूरा सही कर लें तो वो ड्राई क्योंकि हो जाएगा, मॉइस्चराइज भी कर देगा थोड़ा बहुत, उसको सही से वॉश आउट करें वरना वो वाइट हेड्स ऐड कर देगा क्योंकि पोर्स हमारे खुल जाएंगे। फौरन आप उसको वॉश कर लेना। कुछ लोग ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे इसका अब हम मास्क यूज करेंगे। नहीं, फौरन बस फौरन उसको वॉश करना जैसे है। फेस सीरम, राइस आपने रात भर भिगो दिया, उसमें 2 चमचे राइस ले लीजिए। आप फेस सीरम का वो बता रही हैं, एक रेमेडी। हाँ, और राइस आपने भिगो दिया थोड़े से पानी में। हाँ, और उसके अंदर 3 बादाम भी डाल दें। जैसे 2 स्पून आपने राइस रात में आपने पानी में राइस को पहले धोया आपने। कितने राइस ले? मुट्ठी भर? 2 स्पून 2 स्पून राइस लिए और आपने 3 बादाम लिए। हाँ, उसको पानी में भिगो दिया। पानी में भिगो दिया। आधे कप पानी में आपने भिगो दिया, ढक के रख दिया रात भर। सुबह आप उसको ग्राइंड कर लें उसी पानी के साथ। उसी पानी के साथ ब्लेंड कर लें। और बादाम के छिलके हों या ना हो? बादाम के छिलके उतार के। उतार दें, हाँ, ठीक है। बादाम के छिलके उतार के उसको ब्लेंड कर लें और उसमें रोज वाटर मिला लें। तो राइस और बादाम और वो जो पानी रात का भीगा हुआ था उसमें ही आपने ब्लेंड करके फिर आपने रोज वाटर मिलाया। फिर उसके बाद मलमल के कपड़े में डाल के उसका बिल्कुल पानी निकाल लें, जैसे मिल्क की तरह निकल जाएगा वो। राइस का भी और बादाम का भी। अच्छा। और फिर उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाएं। अच्छा, उस मिल्क में। फिर हाँ, और फिर उसको आप स्प्रे उसमें बॉटल में आप उसको फ्रिज में रखें, मगर फ्रिज में रख लें। और दिन में 4 दफा आप अप्लाई करें। सोच रही हूँ 3 बादाम कैसे पिसेंगे इतने से? तो राइस के साथ वो राइस के साथ पिस जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो वो ये एक दफा की आप कह रही हैं? ये आपने कर लिया ना, आपकी बॉटल बन जाएगी। वो आप फ्रिज में रखें और जब बस दिन में 3 से 4 दफा जरूर लगाएं, फिर आप अपनी स्किन देखें कितने ग्लो आता है। वो कंटेनर कब तक मतलब लास्ट करेगा? वो 4-5 दिन वो आराम से फ्रिज के अंदर। तो ये मिकदार जो है 4-5 दिन के लिए सही है, थोड़ा बड़ा है? नहीं, बस इतनी है अगर आप दिन में 3 से 4 दफा यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत। इससे क्या होगा? लाइक ग्लो रिश्ते आएंगे। स्किन अच्छी होगी तो रिश्ते आएंगे। ग्लोइंग स्किन का ज़माना है। दोबारा से यासर का रिश्ता आ जाएगा। वैसे मेरे मियाँ की जैसे कमज़ोरी होती है ना, वो पूछते हैं कि वो उसकी अच्छी स्किन होना उसकी कमज़ोरी है, क्योंकि उसको हमेशा से ये था, मेरी फैमिली में थोड़ी स्किन काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। तो वो ये कहता था, बस ये नहीं कभी उसने कहा मोटी ना होना या ये नहीं कहना कि बस अपनी स्किन का ख्याल रखना, स्किन अच्छी रखना। तो मुझे ना एक खौफ और डर है कि मेरी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारी स्किन, मैं बहुत ख्याल भी रखती हूँ कि स्किन खराब नहीं होनी चाहिए बस। और सिर्फ ऊपर से लगाने से स्किन अच्छी नहीं होती, आपको खाना पड़ता है, आपको अच्छी हेल्थ लेनी, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नींद सही लेनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर आपकी स्किन को बेहतर बनाती हैं। पानी आप ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिस में पालक का इस्तेमाल बहुत रखें। वो आपके बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। आयरन कैप्सूल्स भी आते हैं ना, एवियन के कैप्सूल्स। 200 mg, 400 mg एंड 600 mg के कैटेगोरिकली वो हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर। जो मर्द हजरात हैं वो भी इसका इंटेक रख सकते हैं 600 mg में, और जो बच्चे हैं लाइक टीन्स में जो हैं वो 200 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो एवरी डे, हमेशा नाश्ते के बाद उसका इंटेक करना है। लेकिन इससे क्या होता है? इससे स्किन अच्छी होगी, इससे आप में एक कोलेजन बूस्ट भी होगा, आपके बाल, आपके नाखून अच्छे होंगे और ओवरऑल मसल्स पे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा मशवरे दे रही है। तो पिद्दी सी है, छोटी सी, और ये देखो जरा क्या क्या बता रही है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। एक्सपीरियंस। हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ लाइक सैलून होने का फायदा ये है ना कि घर में, जैसे हमारे घर में कैमरा, लाइट, इसकी बातें होती है, एक्टिंग और ये वो, इसके घर में होती होगी ये वाली चीज, ये प्रोडक्ट, ये हेयर, ये हाँ। हर किसी के घर में जो डॉक्टर्स होते होंगे उनके घर में दवाइयों की बातें रहती होती होंगी। ये काट दिया, वो पीट दिया। एवियन जो है ना एक मॉइस्चर और ग्लो रखता है आपकी ओवरऑल बॉडी में। जैसे अब ड्राई सीजन आ रहा है तो मैं तो हर किसी को रेकमेंड करूंगी कि एवियन के कैप्सूल्स का इंटेक आप स्टार्ट कर देंगे। मैंने तो कर दिया है बिकॉज मेरी वैसे भी ड्राई स्किन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे एक वो होता है ना, मसल क्रैम्प्स भी होते हैं। अच्छा, मैं वो भी खत्म होते हैं। मुझे खुद वो बहुत सूट करते हैं ना, लेकिन मैं हेयर नेल स्किन वाले खाती हूँ ना। अच्छा। और मैं एक दिन छोड़कर फिर खाती हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे खाती हूँ, मैं रोज़ नहीं खाती। लेकिन उससे मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं। बाज़ लोग नज़र लगा देते हैं ना, वो गिरना शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको कहती हूँ, इनडायरेक्टली हमें कह रही हो। सब
नहीं कहती हूँ, सच इनके वाकई बाल ऐसे हैं माशाल्लाह। और इंसान की ना खुद की नजर भी लग जाती है। हम तो सामने से देख रहे हैं तो मैं माशाल्लाह। मैं वो लेती हूँ। हाँ अच्छा, कुछ लोगों के मसला एक ये भी होता है कि जो मल्टी वाइटामिन हैं, जैसे मैंने इनटेक का बता दिया कि आपने ब्रेकफास्ट के बाद ही इसका नहीं, intake करना है। हमेशा आप जब भी खाएं ना, खाली पेट कभी नहीं ये चीजें Yes, खानी चाहिए, breakfast वो आपके के लिए बाद नुकसानदेह है। या एटलीस्ट जूस के साथ, या जो मिड मॉर्निंग आप खाते हैं। नहीं, जूस के साथ बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, वो पानी के मल्टी वाइटामिन भी। हाँ, मेडिसिन। हाँ, क्योंकि देखो ना वो चोक हो सकता है ना। हाँ, नहीं, मैं तह बिठाने के लिए नहीं कह रही, मतलब वो एक है जो मिड मॉर्निंग में आप कुछ भी सबसे रखते बेस्ट हैं है वो। खाने के बाद। अच्छा, आप चाहे नाश्ता पेट करें भरा हुआ या हो। पेट भरा हुआ हो। लेकिन मल्टीविटामिन्स कुछ रात में भी खा रहे होते हैं, उसके बहुत नुकसान नहीं, जैसे हैं। मैग्नीशियम रात में खानी चाहिए। बहुत देखिए, बहुत सारे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो कि आपकी नर्व्स को रिलैक्स करती है, उससे नींद भी आ जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं रात में खाएं। कुछ विटामिन सरब्रेक सी जैसे आती है रात वो में रात जिंक में है। नहीं। हाँ, नहीं, मैं नहीं, उसकी वो उसका जिक्र मैं कर रही हूँ मैग्नीशियम मैं। की बात कर रही और वो बहुत कम लोगों को सूट करती है। यस, वो बहुत हैवी है, मैं वो nauseous बहुत हैवी है। मैं नहीं खा हाँ, सकती। बहुत हैवी है यार, अल्लाह माफ करे। यहाँ अटक जाती है। हाँ, नहीं, मैंने खाना शुरू की थी और मैं नॉशियस हो जाती थी फौरन मैं मुझे। तो नहीं जो खा भी सकती। और जो भी आयरन बेस्ड विटामिन हैं वो भी कभी रात को नहीं खाने चाहिए। वो बेसिकली भी मैं दिन। उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। हाँ, नहीं बेटा, मेरे ख्याल में अब तो सबको और विटामिन का बेसिकली अभी मशवरा कुछ डॉक्टर से ही दिन करें, पहले वो ज्यादा आपको सही गाइडलाइंस ही, देंगे। हमारे तो सूट करने की बात है। मैं अक्सर गूगल कर लेती हूँ, चैट जीपीटी से पता कर लेती हूँ कि कहाँ किस वक्त खाऊं, लेकिन विटामिन खाने की भी टाइमिंग्स होती अच्छा, अब ये मौसम बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग ना अपना हम लोग जो कोलेजन पाउडर यूज़ करते हैं या टैबलेट खाते हैं, मैं खाती हूँ, टैबलेट भी खा लेती हूँ, लेकिन बेस्ट है आप ये जो बीफ की हड्डियाँ मिलती है ना, यखनी पिएं। ओए होए होए, यखनी तो अपने खाने में आप ज़रूर रखें। अब तो उससे आपको कोलेजन में मिलेगा, आपको पेन्स जो हो रही होती हैं हड्डियों वो वड्डियों में। नहीं होंगी, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्या है कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल की क्या कहानी है भाई? हेयर की बात हो रही थी। खैर अब तो मेरे उस तरह के नहीं रहे, जब मैं यंग एज में थी नो डाउट मेरी एक एक चुटकियाँ मेरी इस तरह मैं 2 बांधती थी, इसलिए कि एक बनती नहीं थी, और वो भी अम्मी। तो मेरी अम्मी हेयर ऑयल का जो है वो कोकोनट ऑयल का मसाज, तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो मस्ट मेरा होता था। तो बहुत अच्छे उससे बाल थे, लेकिन ये कि मैं यहाँ से सऊदी अरब चली गई, वहाँ का पानी ऐसा, फिर आप वो सर्वाइवर भी तो है ना, जाहिर फिर है। मेरा मेडिसिन, तो उसकी वजह से तो। लेकिन हम जो हेयर की बात कर रहे थे ग्रोथ की, तो स्पेशली अब मैं डाइट पे ज़्यादा मैं अपना रखती हूँ। जैसे आलमंड हो गया, एग्स हो गए, और ये पालक आप काट के उसको सैलेड की तरीके से वो, और इसका जो मैंने बताया बालों में लगाने का ये दही के अंदर, तो ये इससे बहुत इससे फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा फर्क। ग्लाइकोलिक एसिड जी, ग्लाइकोलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। हम लोग जैसे पहले अगर रेमेडीज़ वगैरह फॉलो कर रहे होते थे, लेकिन अब क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं कि अगर आप ये लगाएं, हर दिन नहीं लगाने की चीज़ है ये ग्लाइकोलिक एसिड। जिनके स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है उस पर भी आप ये लगा सकते हैं। आपके जो फाइन लाइंस हैं ये उसको ख़त्म करेगा। जो आपके पिगमेंटेशन पूरी बॉडी पे हम लगाएं, आप लगा सकते हैं। और डायरेक्ट लगाएं या किसी ऑयल में मिला के? डायरेक्ट लगानी है। मतलब स्ट्रॉबेरी स्किन वो होती है जो आप देखेंगे आपकी स्किन खुरदरी होगी ना, जैसे Yes. चुभने वाली, जैसे बाल निकलने वाले हैं, निकले नहीं हैं, और वो अजीब छोटे-छोटे दाने दाने दाने, हाँ, ऐसे। डॉट 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 दाने डॉट दाने से। उस पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, कोई बीच में मतलब होता है ना कि रुकावट सी नहीं आनी चाहिए, बीच में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप फेस वॉश करें, उसको आपने डैप करके आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया, देन यू शुड अप्लाई द ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा। क्योंकि वो आपकी पिगमेंटेशन को भी सही करेगा, जो स्कार्स हैं उसको सही करेगा। बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड पील करता है, ठीक Yes. है? तो अगर आपकी स्किन पे रैशेज हैं या कोई ऐसी चीज़ है, फिर आप थोड़ा एहतियात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लगता है जब आप मुंह पे लगाते हैं। बिल्कुल। उसका काम बेसिकली पीलिंग होता है, और जब वो आपकी स्किन को पील करता है और आपकी स्किन पहले से ड्राई है, तो ये सब चीज़ें देखकर करें, तभी वो कह रही है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तो आप स्ट्रॉन्ग है। हर दिन नहीं लगा सकते। हफ्ते में एक दिन बहुत बिल्कुल। और आपको पता है ग्लाइकोलिक एसिड
वो आपकी डैंड्रफ के लिए भी इतना अच्छा है। कभी कभार होता है ना आपकी खुश्की ऐसी हो जाती है सर में पूरी बैठ जाती है, तो वो ग्लाइकोलिक एसिड रुई में लगाकर आप अपने सर की स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, उससे भी खुश्की का जो है ना खात्मा होना शुरू हो जाता है। वो बहुत अच्छा है इसके लिए। और फिर आप थोड़ी देर बाद बाल तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी ड्राई ये डैंड्रफ होती ले मेरे बेटे को होती है इतनी, छोटे बेटे को होता है। अच्छा। एक ब्रेक के बाद हम जरा डैंड्रफ का जिक्र करेंगे क्योंकि अभी वो डैंड्रफ वाला जमाना चल रहा है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम खूबसूरती भी बात करें, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं बात करूं खूबसूरती बेसिकली जैसे जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वो नज़र आता है आपके चेहरे पर। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर खाने के बाद आप अपने डेली रूटीन का हिस्सा रख लें कि टपाल आप ग्रीन टी को इस्तेमाल करें अपने खाने के बाद, तो एक तो आपको फ़ायदा ही होगा कि आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। ये इसमें शामिल हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपको जवान रखते हैं, एंटी कैंसेरियस है जिसकी वजह से आप अपने आप को कैंसर के कहते हैं ना कि अटैक से बचा सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ शामिल हैं वो आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कुदरती मेटाबॉलिक रेट जो है आपका वो बढ़ाती है, और आप का जब मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है तो आपको मोटापा नहीं चढ़ता। साथ साथ आपकी स्किन अच्छी रखती है। इसके अंदर हर्ब्स जो शामिल हैं, सो इतने सारे इसके फ़वाइद हैं। अगर आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा रखेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सो मैंने कितने सारे फ़ायदे बताए। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी कैंसेरियस है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है, सो आपको जवान रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका हाजमा भी अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के ऊपर, वेजिटेबल जूस के ऊपर चलते हैं। आप बताइए क्या बता रही। मैं ना बहुत पागल हूँ, मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ। हाँ, अल्लाह की कसम। फ्रिज में अगर लौकी बची रखी हुई है, हाँ। एक हफ्ता हो गया कोई नहीं बना रहा, टिंडे पड़े हुए हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं उसमें जूसर में डालती हूँ, हाँ। 1 गिलास पानी डालती हूँ, पालक पड़ी हुई थोड़ी बहुत वो डाल दी इसके अंदर और उसको ब्लेंड किया, जूस निकाला और लेमन थोड़ा सा निचोड़ा पी लिया। आप स्मूदी बनाती होंगी ना, क्योंकि जूस तो फिर वो सही नहीं रहेगा। स्मूदी में से उसको आप छान लें, हाँ। छन्नी से या किसी से भी, हाँ। तो इतनी गाढ़ी भी स्मूदी टाइप भी नहीं आप ज़्यादा पी सकते, वो तो गले में फंसेगा। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो जल्दी अंदर चला जाएगा। लेकिन उसकी पता है ये जो बाल है ना, ये उसी वजह से रुके हुए कि आप ये सब खा पी लेती हैं। आपने कहा मैंने फेंकना नहीं है, ये तो ताकतवर चीज़ है। अरे तो इतनी महंगी सब्जी है भाई, दुख होता है फेंकते हुए। हाँ, मैं तो डाल डूल के बस पी लेती हूँ। ये देखें ना, ये खाने पीने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब अच्छा, हमारे घर में रोज़ाना दही खाने के साथ लाजमी है। अच्छा, मेरे बच्चे भी यूज्ड हुए हैं, हम लोग भी यूज्ड हुए हैं, दही तो हम खाने के साथ लाजमी लेते हैं। तो आपने फिर अपने खाने पीने की रूटीन ऐसी बनाई हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो वो बालों को समेटा हुआ है। वरना फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके बाल कम होते जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई कहीं से कोई गंजपन नहीं है। ये हमारी फैमिली में होता है, यहाँ से बाल कभी कम हो जाते हैं। वो तो वैसे भी बाल लंबे हैं ना आपके, तो वो तो खिंचते हैं जब आप बाल। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप लोग भी सर्व
ये इसी तरह आप लोग घर की चीज़ों से ही अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। बिल्कुल। हमें डॉक्टरों के, मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़े सुकून से अपने घर में रहती हूँ, अपनी चीज़ें करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे कुछ भी मिल जाए ना तो मैं उसको अच्छे तरीके से भी बना के उसको खा लेती हूँ। कि ज़रूरी नहीं है कि हमने बाहर जाके इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाने और वो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ये भी है ना, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई कि जैसे आप बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अब पीआरपी, अब पता नहीं माइक्रो नीडलिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि उसके हवाले से फिर यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। वो तो ना बेटा, वो तो वक्ती तौर पे है ना, अगर आपका अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होगा तो वो भी एक हफ्ते तक ही आपका चलेगा। बिल्कुल ऐसी है। या फिर अंदर का सिस्टम ठीक नहीं था, अब हो गया है, तो फिर चेहरा कैसे सही? पीआरपी के लिए तो ऑफ कोर्स ब्लड क्वालिटी भी आपकी अच्छी होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमने कही ना कि पीआरपी अगर आप करवा रहे हैं, अगर सही नहीं है उसकी आपके ब्लड का प्लाज्मा, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर फायदा ही नहीं है। आप हजारों के ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो। मैं तो कहती हूँ बस बंदा थोड़ा खाए, अपने घर का खाए और अच्छा खाए। बिल्कुल ऐसी है। ये क्या, चिया सीड्स, मेथी दाना वाटर, ये क्या है? ये मैं बता रही थी जो तुम पूछ रही थी वेट लॉस के लिए। नहार मुँह रात को हाफ टी स्पून दाना मेथी और 1 चमचा भर के टेबल स्पून आप ले लें चिया सीड्स। अच्छा, उसको भिगो के रख दें, सुबह वो दाना मेथी भी फूल जाती है। हाँ। और उसको नहार मुँह पी लें। अच्छा। और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद नाश्ता करें। बहुत अच्छा है ये, स्पेशली बेली फैट के लिए और फैट के लिए। और फिर दूसरा, एक मेरी अम्मी हमेशा बहुत स्मार्ट रही माशाल्लाह, हम 8 बहन भाई, तो हम अम्मी को बचपन से देखते थे कि अम्मी खाती थी, चूरन कह लो या पाउडर फॉर्म में होता था, तो वो हर खाने के बाद आधे घंटे के बाद तो वो ज़ीरा, सौंफ और एक ही क्वांटिटी में और अजवाइन, इसको रोस्ट करके, तीनों चीज़ों को रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया और वो खाने के आधे घंटे के बाद 1 चमचा चूरन की तरह, जैसे चूरन की तरह आपने खा के पानी पी लिया। मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं ये चूरन बनाती हूँ लेकिन मैं इसके अंदर ना सूखे नींबू मिलते हैं ना, मैं वो भी पीसती हूँ। अच्छा, उससे वो खटास आ जाती है। यार हम दोबारा से एक वो करते हैं, अजवाइन, जीरा, सौंफ और सूखे नींबू, इनको आपने पीस लिया। ये हम वजन है, अजवाइन भी उतनी, उतनी, क्योंकि अजवाइन तो जरा पेट खराब भी कर सकती है। नहीं बिल्कुल, अजवाइन पेट कभी नहीं खराब करेगी। मेरा तो किया था। हाँ, फिर आपने ज्यादा ले लिया। जीरा जो होता है उसका ठंडा है तासीर जीरे की। जीरा तो आप नॉर्मली जब आप ये खाना खाने के बाद दफ़ा होता है ना कि रात को हमने लेट खाना खाया, सुबह में उठते हैं तो अजीब सी अंदर से वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा होता है, तो सबसे बेस्ट होता है थोड़ा सा जीरा लें, 1 टीस्पून पानी के साथ ले लें, 15 से 10 मिनट के बाद आप नाश्ता कर लें। आपका लेकिन ये आप बहुत अच्छा बता रही हैं, मैं 1 मिनट ज़रा दोबारा याद कर लूँ। आपने बोला लेमन के छिलके, छिलके नहीं, सूखे नींबू मिल जाते हैं पंसारी से, सुखा लेना खुद ही। हम तो घर में सुखाते थे, वो चीज़ नहीं बनती ना जो उन लोगों को ट्रिक आता है, मिलती है ना सूखा लेमन जो मिलता है। अच्छा, वो ये बेसिकली मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी क्या करती थी, लेमन के छिलके होते थे वो धूप में सुखाती थी, वो भी कर सकते हैं, वो धूप में सुखा के, नमक लगा के धूप में सुखा के, और फिर हमारे पेट में दर्द हो कुछ भी हो, हम वो लेमन का छिलका लेते थे, वो तोड़ा और मुंह में बस चूसते रहते थे। जो भी पेट की प्रॉब्लम होती थी, अम्मी कहती थी जाओ डब्बे में से वो सूखा लेमन निकालो, और हम वो खाते थे और हमारा पेट का दर्द गायब। अच्छा, नहीं क्या मैं यही सोच रही हूँ कि आप सब कितने मेहनती हैं कि इस तरह करना है। आजकल के हम लोग तो इतने कामचोर हो चुके हैं कि सोच ही नहीं सकते कि हम इतनी मेहनत करेंगे किसी चीज़ के लिए, ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी अम्माओं ने किया हुआ ना ये सब कुछ, हमने बचपन से देखा हुआ है। तो अभी भी जो मैं बता रही हूँ वो यही है कि मैंने अपनी अम्मी से, तुम जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, अगर तुम ये सब कुछ करोगी, तुम्हारे बच्ची जो भी वो देखेंगे, वॉच करेंगे, वो भी। अच्छा, आजकल के बच्चे थोड़ा अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीनेज में हमें इतना पता नहीं था कि अपनी स्किन का ख्याल रखें वो, लेकिन जो टीनेज बच्चे हैं उनको स्किन रिजीम पता है, भले वो ये नहीं लगाएंगे दही वही, वो अपनी बजट से जितनी भी उनको सीरम्स
खरीदने का मौका मिलेगा वो सीरम्स लगा रहे होंगे और वो पूरा वो क्या कहते हैं वो तुम लोग रोलर करते हो, डर्मा रोलर और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। इतने नुकसानात हैं, यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे बस रील्स। डर्मा रोलर जिसमें वो नीडल्स होती हैं, वो उसके नुकसानात है, लेकिन दूसरा एक पत्थर वाला रोलर होता है। अच्छा वो जी वो एंटी एजिंग रोलर, मतलब लेकिन उसकी नीड है नहीं, तो वो एवं ही देख देख के बच्चियां कर रही हैं। शश का वो गुआशा और पता नहीं क्या, वो सिर्फ शशका है। बट यस, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपके फीचर्स में चेंज लेकर आता है। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन वो ऑफ कोर्स नुकसान भी है। चैट जीपीटी करेंगे कि भाई आप क्या लगा सकते हैं, हमारे एक्ने हो गई है। अब भाई चैट जीपीटी को नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है, क्या सूट करेगी कि नहीं। जेड रोलर वो होता है जिससे वो हो जाते हैं थोड़ा सा, ये मसल्स आपके रीशेप हो जाते हैं। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो यस, तो वो सुबह अगर ज्यादा करे, जो फ्लफी फेस होता है हमारा, जब आप उस वक्त क्लींस करें, हर कोई बैठा हुआ, हाँ नीड नहीं भी है तो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके रीशेप करने के काम आता है कि जो आपका इस मॉर्निंग का जो फ्लफी फेस होता है उस वक्त अगर आप क्लींस करके कर लें। सबसे बेस्ट बताओ क्या है? एक्सरसाइज नहीं तो आप स्पून ले, 2 स्पून ले राइस वाले, उसको फ्रिज में रख दें, वो ठंडे हो जाए, आप उससे करते रहे। यही तो मसला है, ये हमारे यहाँ की ऐसी अच्छी स्किन हो जाती है आपकी। लेकिन ज्यादा ठंडे होने से स्किन बर्न नहीं होगी। नहीं हम लोग इतने थोड़ी चमचे लिए और फ्रीजर तो काम आते और क्या फ्रीजर में रख दिया, वो ठंडे होंगे और वो तो कितने ही ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, और वो ठंडे ठंडे लगेंगे तो बिल्कुल है ही। अब वही के मेहनत कश काम तो आज के बच्चे बैठी बैठी जब टीवी क्या चम्मच उठाने में क्या अच्छा है, गाड़ी में बैठे हैं तब। अच्छा वो ट्रेंडी लगता है ना, ये रोलर रोल हो रहा है जो ये मुझे आप लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि यहाँ पर जो हमारे पफ्स हो जाते हैं, पफी आइज, तो हम स्पून को अगर फ्रीजर में रखें वो तो फिर आप बस उसको रब नहीं करें, सिर्फ रखना है, उसको रखना है, फिर वो खत्म होंगे। ऐसा है ना? ये भी क्लियर कर दो और पता चले, पता चले वही रगड़ रहे हैं के आंखों को जो मसले को निदा मुमताज ने कहा कि ये यूं करते रहे, हमारी तो आंखें जख्मी हो गई। इंस्टाग्राम में मैसेज करूंगी ये तो लाल हो गई, हमारी आंख बाहर आ रही है। नहीं भाई नहीं, रखना है, सिर्फ रखना है, तो इस्तेमाल का तरीका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई, फिलर्स, यस आजकल के ज़माने की बच्चियां भी फिलर्स करवा रही हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। इतना ज़्यादा इसका रुझान बढ़ चुका है कि हम बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी चिया सीड्स का इन्होंने हमें बताया। नहीं, लेकिन मुझे बताओ फिलर्स किधर कहाँ जगह होगी फेस पे? फिलर्स हर फेस पे नीड नहीं होती। जैसे मैंने देखा बहुत सारी पतली पतली सूखी सूखी बच्चियां, उन्होंने फिलर लगा के गाल भरवा लिए। ऐसे ही है, एप्पल चीक्स बनाना और वो सब। जैसे हमारे ये टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, कुछ के बहुत अंदर को होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिलर्स लगाए जाते हैं। फिलर्स उससे क्या होता है, जरा वो फूल जाता है, हाइलुरोनिक एसिड। मतलब हम एक जमाने में मजाक उड़ाते थे ना, वो चुसे हुए आम की तरह का मुंह है, वो इस तरह की बातें करते थे। तो वो बच्चियां जिनकी बहुत पतली पतली सूखी सूखी सी है, वो लोग इस तरह फिलर लगा सकते हैं। जैसे अंडर आई आपकी बहुत डेप्थ में होती है, अगर ये आपके सर्कल्स वाली जो साइड है बहुत डेप्थ में है, यहाँ आप उसको रिफिल करवा सकते हैं, क्योंकि वो हाइलुरोनिक बेस्ड है, उसका एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहाँ जरूरत है? नहीं भाई, यू आर एवरग्रीन मैम, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह से। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि आजकल तो सब हो रहा है। लिप फिलर्स हो रहे हैं, लिप फिलर्स इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑलरेडी हैं माशाल्लाह, ब्रॉड लिप्स, तो मुझे नीड नहीं है। टेम्पल्स पे लोग करवाते हैं, इस साइड पे लाफ लाइन को ख़त्म करने के लिए बच्चियों की लाफ लाइन्स कहाँ होती है? अब तो इतनी सेंसिटिव और पतली स्किन हो जाती है। जैसे मेरी पतली स्किन है और मैं अगर मेरी लाफिंग लाइंस हैं तो मुझे लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फेस। अब कहा यह जाता है, एक टर्म यूज़ कर ली जाती है कि आपका एक डेफिनेशन आ जाएगी फेस पे। हाँ, तो वो इतना ट्रेंड हो गया है, खत्म हो जाएगी, सपाट हो जाएगा। नहीं, वो कहते हैं आपका थोड़ा सा एसिमेट्री है, मतलब मुंह अगर आप फ्लिप करेंगे अपना कैमरा तो थोड़ा सा यूं हो जाएगा, तो उसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे तो हम यूं कर लेते हैं। ये मुझे नहीं अभी पता चला, क्योंकि मैं यूं रखूंगी। बच्चियां करवा रही है ना, वो मुझे हैरत हो रही है कि हमें तो पता भी नहीं था इस एज में। असल में उनको वही एक ट्रेंडी वर्ड यूज कर लेते हैं ना, एक पूरा स्टांस रख दिया जाता है कि जी आपके फेस को और डेफिनेशन मिलेगी, यहाँ जॉ लाइंस भरवा लें तो ये फुल आपका जॉ लाइन बन जाएगी। भरवाने से क्या होगा? नहीं, भरवाने तो नहीं है। ये वाली जगह होती है ना, मेरी क्लास तो नहीं हो रही, मैं कह रही यहाँ पे जो ये वाली जगह है, अगर यहाँ पे वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड आपके फिलर्स होते हैं तो
तो ये चीज़ बन जाती है। बट अगर किसी के ये बहुत ज़्यादा है तो थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं, थ्रेड्स भी हैं। लॉ बड़ा दैट इज पिद्दी को कितना पता है भाई, दैट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। उफ, इतना पेनफुल प्रोसीजर है कि एक पूरी नीडल होती है, बहुत बड़ी नीडल होती है जो पूरी इंसर्ट की जाती है उस ये नीडल के बच्चियां बर्दाश्त कैसे करती हैं? बच्चियां क्या हैं, अब तो अम्माएं भी बर्दाश्त करेंगी। भाई अम्माएं तो चले उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चियां कैसे करती हैं? सब करती मैं तो वही पता कह है रही क्या हूँ। डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे, ज़्यादा क्रेजी हो रही है मुझे तो ये लग चीक बोन बन जाती है। नहीं मैं बताती हूँ, वो जो ज़्यादा अगर क्रेजी वाला सीन हो रहा है वो इस वजह से भी कि बच्चियां ही कॉन्शियस कर रही हैं अपनी वालदाओं को, मतलब कि वो होता है ना कि अम्मा ये करा ले, अम्मा आपका ये हो रहा है, अम्मी ये लटक गई बिल्कुल, आप अरे भाई मतलब इसके साथ साथ लेकिन ठीक है, आप किसी और तरीके से भी उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम एस्थेटिशियंस के पास अम्मा को ज़्यादा जिम ना भेजो जाएं भाई। बेहतर है। हाँ, अम्मा को जिम एस्थेटिशियंस के भेजो। पास ज़्यादा ना जाएं बट वो मुझे सब पकड़ के मारेंगे एस्थेटिशियंस। बोलेंगे जबरदस्त। ये क्या कर रही है, एस्थेटिशियंस के पास बोल रही है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, जिनको ज़रूरत है, बहुत सारी अम्माओं ने अपना ख्याल नहीं रखा सारी ज़िंदगी, और वो जब इतना पूरी लटक गई हैं तो वो इतना जिम भी चली जाएंगी, मीडिया में फिर भी देर अब में होगा। एक रिक्वायरमेंट आ गई है मीडिया लेकिन में अब आम खवातीन भी बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। इंस्पायर हो रहे हैं ना, हम वही जो मीडिया पर्सन है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए आया हुआ है। अगर इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे बहुत ज़्यादा फिल्टर्स वाले फेस हैं और कहा जाता है कि देखो कितनी ग्लास स्किन है, सामने आप जब उसको देख रहे माफ होते हैं करे, इतने इतने फिल्टर लगा के तो Yes, तस्वीरें वही तो। खींची और जाती आप सामने देखते मुझे हैं तो अच्छा नहीं होता। बात सुनो तुम्हारी, मुझे अच्छा मैं बच्ची है मेरे साथ जो काम करी, मैं कहती हाय, मैंने कहा मेरी भी फिल्टर में कोई तस्वीर ले लो अच्छी आएगी। कहती हाँ हाँ आंटी आए, मैंने कहा मेरे मोबाइल में फिल्टर नहीं है, आपने अभी तक नहीं वो रखा। मैंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं उन बेचारियों के वो कर रही होती आप लोगों को ज़रूरत नहीं है फिल्टर वाली, हम जब तक थोड़ा नहीं ना भाई, गुलाबी होठ वाला फिल्टर ना लगा, लेकिन नहीं बहुत ज्यादा मेरे फिल्टर साथ वाले इतना होते हैं कि बहुत बुरा होता है। artificial लगता अब हम थोड़े मेकअप में है, ठीक है, और कहीं बाजार में या कुछ कहीं भी कोई आपको फैन मिल गया, उसने लगाया फिल्टर ताकि उसके तो मुंह पे मेकअप आ जाए, बिल्कुल। और मैं कुछ अजीब लगने लगती हूँ। मैं कहती हूँ ये क्या तुमने बना दिया, मुझे- मेरे तो मेकअप हुआ हुआ है। अभी एक इवेंट तुमने में मुझे क्या बना दिया? सेल्फी ली थी मेरे साथ एंड मैंने कहा जी हाँ, अब मैं देख रही हूँ कि अच्छा ये फिल्टर लगा हुआ है, मैंने कहा फिल्टर के बगैर ले सकते हैं, जी जी जी, फिर मैंने बगैर फौरन लगा दिया। अच्छा ये क्या विटामिन सी सीरम, वो आपने बता दिया विटामिन सी सीरम को, तो आगे बढ़े भाई। विटामिन सी सीरम का वो बहुत अच्छा, नहीं वो आपने बताना है, आपने ब्रेक में बताया था विटामिन सी सीरम। हाँ तो वो मैंने कहा ना, मैं तो लगाती हूँ, मैं तो तो इनका सीक्रेट है। हाँ इन्होंने कहा वो मेरा सीक्रेट है, वो इन्होंने सिर्फ मुझे बताया है। लेकिन मैं बता ये सबको मैं कहती हूँ विटामिन सी सीरम जो है लाजमी लगाना चाहिए। अच्छा, वो लगाने के बाद फिर आपने जो कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करना है, जैसे सन ब्लॉक है या कुछ भी है, आप लगाती हैं विटामिन सी? मैं लगाती हूँ, मैं रेगुलर लगाती आपको सूट करता है? मुझे सूट करता है। अगर मैं ना लगाऊं तो मुझे लगता है जैसे मेरे फेस कुछ अजीब सा शाइन खत्म हो गई है, फ्रेशनेस खत्म हो गई है। एक सन ब्लॉक में रेगुलर लगाती हूँ और एक ये विटामिन सी, ये आपकी स्किन को तरोताजा रखता है। हाँ ये जरूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है तो विटामिन मैं भी रेगुलर इन एवरी वे। अब अगर आप उसका इंटेक भी रख रहे हैं क्योंकि अब सीजन भी है, तो ABC जूस इज द बेस्ट। आपने ABC पर आप juice प्लीज विटामिन सी सीरम लगाकर चूल्हे के सामने और धूप में नहीं जा सकते, इस बात को जहन नशी कर लें वरना जल जाएगी स्किन। इसीलिए सनब्लॉक समझ ले, एसिड लगा के जा तो वो रही हैं। चूल्हों के पास जाने के लिए आप सन ब्लॉक लगा लेना। लेकिन फिर भी विटामिन सी उस वक्त ना लगाए जब आपने खाना पकाने जाना है। अच्छा लोग ये समझते हैं कि हम तो घर में, हमने तो धूप में जाना ही नहीं है तो हम क्यों लगाएं भी? सही नहीं लगाना चाहिए घर में भी, क्योंकि वो जो एक जब आप अपनी तपिश आ रही हांडी है- वांडी पका लेना और आप सुकून से हो जाए, तब आप अपना मुंह धो के धो के समेट के अपना किचन हुलिया में ठीक करें और फिर उसके बाद आप और फिर आप लगाएं। विटामिन सी सीरम तब लगा ले, या फिर सुबह अगर आपने दोपहर में खाना पकाना है तो सुबह के हम लोगों वक्त। का क्योंकि काम ऐसा है ना, हमें तो सुबह निकलना होता है। भाई आप तो अभी शावर चूल्हे के लिया, सामने नहीं जाएंगी ना, हाँ, जाहिर है शावर वो आप तो लिया और निकल फिर जाएंगी, फटाफट लेकिन वो फटाफट। खवातीन जो खाना वाना हाँ, पक्का लेना, जो उनके घरेलू लिए नहीं है खवातीन ये है, कि वो सुबह सुबह लगा के नाश्ते अंडे फ्राई करने चले जाएं। अच्छा लेकिन सुबह सुबह वो एक काम ज़रूर कर सकती हैं जो हर स्किन के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी एक हद तक अच्छा है। जब आप सुबह उठें अच्छे से फेस वॉश करें अपना, एंड जो आइस बोल होता है, पानी में आपने बर्फ़ डाली हुई है, बर्फ़ डायरेक्ट ना लगाएं अपनी स्किन पे, क्योंकि बहुत लोग आइसिंग करते हैं, वो हार्श होता है क्योंकि तासीर उसकी गालिबन गर्म है, तो वो नहीं लगाना चाहिए, स्क्रैचेस आते हैं उस वक्त, तो बहुत पिंक पिंक लग रहा होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप बोल में अपना फेस ऐसे पूरा आप डिप कर लें और वो ठंडा ठंडा, आप आंखें भी खोल सकते हैं, आंखों में कशिश भी बढ़ती है, एंड आप निकाल लें। इस तरह से बैक एंड फोर्थ करें या ठंडे पानी वो भी से कर ले, हम छोटी टावल मिलते हैं
हाँ, अब अब तो वो भी मिलते हैं बिल्कुल। पानी में डिप करके ये अपने अच्छा आइडिया, टॉवल वाला सही है। टॉवल वाला आप ऐसे रख लें, आप ऐसे Tapping रख भी लें, उसके ऊपर आप रोज़ वाटर भी स्प्रे कर लें तो आपको एक अच्छा सा अरोमा भी refreshing मिल लगता है जाएगा, बंदा फ्रेश लगता है। ये तो बहुत लेकिन इजी चीज़ वो है। और एक ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं फिर और, ठीक है ना, और टिप्स बहुत सारी हैं आपके लिए, खूबसूरत बना के ही छोड़ेंगे आज हम आपको, कुछ तो कुछ कोई तो ब्यूटी देंगे। हाँ, अंदर से ले आए, सिर्फ ऊपर जलना ऊपर से कुड़ना नहीं। खत्म करें। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये तीनों मिलकर हमें भाई वो छाड़ हो रही है ब्यूटी टिप्स की, अपने अपने एंड से हर कोई जो अपने ऊपर इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं वो सब बता रहा है और हम सीख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं आप लोगों से। ये क्या है? वाइटनिंग फेशियल एंड हर्बल फेशियल। वाइटनिंग फेशियल, जैसे मैं वाइटनिंग फेशियल लेती हूँ 3 महीने बाद, 2, 2.5, 3 महीने में मैं ले लेती हूँ। लेकिन जो ख़वातीन नहीं जा सकती या नहीं अफोर्ड कर सकती, उनके लिए रॉ मिल्क मतलब कि उबले हुए कच्चा दूध। कच्चा दूध, हाँ, कच्चा दूध। पहले तो आप अपनी स्किन को क्लीन करें, क्लिनजिंग के लिए उसमें एक कॉटन ले लें, रुई, ठीक है, उसको डिप कर दें और उससे आप पूरा अपना फेस साफ़ कर लें। उस दूध से, ठीक है, उससे साफ़ कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने गीले स्पंज से अपना फेस साफ़ कर लिया। फिर उसी रॉ मिल्क में चावल का आटा आप मिला लीजिए। अच्छा, और उससे स्क्रब करें तो स्क्रब सारी आपकी, करें। हाँ, हाँ। तो ये सारी डेड स्किन आपकी ये निकल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा तो है। इतना अच्छा थोड़ा सा आपका- ठंडा रखें उस दूध को या क्या नहीं करें? नहीं, ठंडा ही, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल, और ठंडे दूध के साथ। अच्छा, तो ये घर में ही आपका एक तरह से वाइटनिंग फेशियल वाला लुक आपका फिर आ जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, ये अब ये भी बता दें कि फ्रेश दूध, फ्रेश दूध, रॉ मिल्क, फ्रेश दूध। वो डब्बे वाला नहीं, क्योंकि नहीं, रॉ तो डब्बे वही होगा ना, वाला नहीं। कच्चा दूध क्योंकि जिसे कहते उसकी हैं। दूध। ग्लोइंग नहीं होती, उसके अंदर क्रीम होती है, उसमें से क्रीम निकली हुई होती है जो डब्बे वाला होता है। नहीं, और ये स्क्रब जो आप बता रही हैं ये ज़्यादा मुफीद इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनिक है। जो सलोन्स वगैरह में वैसे यूज़ हो रहा होता है स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ। मैं अपने सलोन में स्क्रब यूज़ नहीं करती। अच्छा, उसके अलावा ही मैं फेशियल देती हूँ एंड देन एंड देयर रिजल्ट आता तो है। स्क्रब के बजाय तुम क्या करती हो फिर? मैं उसके बजाय करती हूँ पीलिंग। पीलिंग इस तरीके से होती है कि मैं जो लगाती हूँ स्किन पे वो जज्ब होता है स्किन में, एंड क्योंकि हमारी एक डर्ट लेयर पैदा हो जाती है स्किन के ऊपर जो रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी वजह से आपका ग्लो रुक जाता है। देन वो फिर मसाज के साथ साथ देन एंड देयर उसी वक्त रिमूव हो जाती है एंड झड़ रही होती है जैसे जैसे मैं उसको क्लेंस कर रही होती हूँ, और उसके बाद फौरी तौर पे ग्लो आता है। तो ये लेयर हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो स्क्रब बता रही हैं ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत किसी फेशियल वाले स्क्रब के, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं कुछ भी खालिस तो आ नहीं रहा। तो ये जो चावल- पार्टिकल्स हैं वो रैश करेंगे। आपने बताया था चावल का आटा, यानी बिल्कुल चावल का आटा पिसा हुआ। नहीं, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है, तो घर में ही आप चावल को ब्लेंड लें। कर लें, हाँ पीस लें, और वो उसके बाद उसमें दूध मिक्स करें और उसको लगाकर और आप जो है रब करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक इसका फ्रेश दूध की एक और टिप भी बताती हूँ। जिनके प्रेगनेंसी के बाद ये निशान पड़ जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, या कोई मेकअप ऐसा यूज़ कर लिया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन, तो आप ये दूध, आप कच्चा दूध लेके ना आप डिप कर करके तकरीबन ऐसे वो ड्राई हो जाए, फिर आप यूं करके लगाएं, और फिर नरम हाथों से तकरीबन आधे घंटे के बाद बड़े प्यार से आपने ना यूं उसको मलना है, तो उससे भी आपका फेस क्लीन हो जाएगा। टाइम लगेगा, बर्न के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कच्चा कच्चा दूध एकदम से नहीं जाएंगी सब चीज़ें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर भी ब्लीचिंग का होता है मादा दूध अच्छा, के और अंदर। कच्चा दूध मीन्स कि उसको बॉयल ना किया हुआ, हाँ। कच्चा दूध। बिल्कुल, और जो अंदरूनी मसलों की वजह से आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या वैसे भी, तो जो पिंपल्स आ जाते हैं उसके लिए वो कच्ची लस्सी, जब कच्ची लस्सी जाती है तो वो मैदे को भी आपके ठीक रखती है, और वैसे भी। एंड क्योंकि हम स्किन की ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं, मैं आज के ज़माने के हिसाब से भी ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जो हम पीछे ऑर्गेनिकली लेकर चल रहे हैं चीज़ें, वो हमें फॉलो करते रहनी चाहिए, बिकॉज़ आगे बहुत आर्टिफिशियल होता जा रहा है अब हमारे दौर में। तो बेहतर है कि जैसे हम पानी का इंटेक कहते हैं कि रखना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए,
पानी की बॉटल में अगर आपने कुछ मिंट लीव्स, मगर मेक श्योर कि वो फ्रेश हो, ऐसा नहीं कि वो रात का पड़ा हुआ था तो आपने अगले दिन भी चला लिया। तो एक दिन आप पूरा रिन्यू करें उसको। आपकी बॉटल आपके पास, वो टम्बलर में भी आप ऐड कर सकते हैं। और मिंट लीव्स आपने डाल दिए कोई 5 मैक्सिमम, ऐसी बस अपने हाथ से, और वो आप पीते रहें। तो वो बहुत ही अच्छा आपके मेटाबॉलिज्म को भी रखेगा। वो जो पिंपल्स आ रहे हैं वो हफ्ते के अंदर आपको फ्रेशनेस दे देगा और जाएंगे फौरन। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी पीना भी किसी किसी को सूट करता है, किसी को ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मैं 12 सुबह से लेके 12 बजे तक तो पानी खूब ढेर सारा पी सकती हूँ, उसके बाद में पीऊँगी ना तो मुझे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मेरी ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं मैंने क्या खा लिया है, मेरा पेट ऐसे निकल आएगा, अजीब मेरी हालत होती है। मैं पानी नहीं पीऊँगी उस वक्त तो मैं ठीक रहूँगी। अच्छा। वरना मुझे फौरन मैं बहुत पानी पीती हूँ। मैं तो बड़ी वाली बॉटल पानी की, मैं 3 बोतलें तो मेरी मस्ट है। मैं शूट पे भी जाती हूँ, मैं एक लेती हूँ, दूसरी फ्रिज में रखवाती हूँ कि मेरी दूसरी रख दो। मैं बहुत पानी पीती हूँ। मेरा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना 1 लीटर बॉटल में आप ये कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर आपने बना लिया ये मिंट लीव्स वाला, तो दैट विल बी इनफ। लेकिन बेटा ये हर एक को सूट नहीं करता है, बिकॉज पुदीना जो है थोड़ा ठंडा है ना? ठंडा है। मैंने यूज़ किया था डिटॉक्स वाटर के तौर पे, और इसमें मैंने लेमन भी डाला था। मुझे तो इतनी कोई छींकें आना शुरू हुई, मैं कह रही हूँ ये मुझे क्या हुआ है। तो फिर मुझे फील हुआ कि मैं ये पानी पी रही हूँ इस वजह से। हो सकता है कुछ चीज़ें हर किसी को भी वही, तो फिर मैंने पुदीने की तासीर ठंडी होती है। और मैं पिंपल्स के लिए कह रही हूँ कि जिसको पिंपल्स हैं बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। तो साफ हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स वो मैदे की गर्मी की वजह से स्पेशली, और फिर स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, पिंपल्स निकलते थे। तो अम्मी जो हैं वो ये पुदीने का पानी जो है, इसका जूस निकाल कर ना उसमें हल्की सी मुझे ज़रा सी चीनी भी मिला देती थी ताकि अच्छा लगे, और फ्रिज में रख देती थी। कहती थी ये तुम ठंडा, इससे स्किन जो अच्छी होती है आपको अंदाजा। सौंफ और पुदीने का वो पानी निकाल के जो है पका के उसको और पानी को ठंडा करके समझो चाय बना के उसको आइस टी के तौर पर वो देती थी। तो मैं उसमें वो थोड़ा सा ज़रा सी चीनी डालती थी तो शौक में पी लेती। मेरे बहुत दाने होते थे टीनेज में, तो वो उससे बहुत आराम आता। नहीं, ये एक हफ्ते भी अगर इस्तेमाल कर लिया उसके फ़ौरन बाद ही एक तो फ्रेशनेस अंदर से भी फील होगी एंड स्किन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, ग्लो भी आएगा और दाने भी जाएंगे। हाइड्रा फेशियल। अच्छा, हाइड्रा फेशियल के लिए एक चीज़ है कि हर कोई रेकमेंड कर देता है कि आपकी स्किन है हाइड्रा फेशियल करवा लें। हर स्किन के लिए हाइड्रा फेशियल नहीं बना। पहले तो ये बताओ ना हाइड्रा फेशियल है क्या? हाइड्रा फेशियल आपकी जो टेक्सचर्ड स्किन है वो उसको ठीक करने के लिए है। जैसे जिसके ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स हैं या टेक्सचर है आपके फेस पे, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि कुछ डर्मा रोलर के तौर पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मशीन्स यूज़ होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि हाइड्रा फेशियल अगर आप कर रहे हैं, आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। हाथ के प्रेशर पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मतलब आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हाथ से भी आपको मसाज करना चाहिए, क्योंकि ये जो फिंगर टिप्स की जो गर्मी है, जो हाथ की गर्मी जब आपकी स्किन पे पहुंचती है तो वो असल रूप निखार कर लेकर आती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ जिनकी टेक्सचर्ड स्किन है वो हाइड्रा फेशियल के लिए जाएं, या अगर एज को आपने लिमिट करना है कि फाइन लाइंस पड़ी हैं वैसे, तो आप ले सकते हैं। जैसे अगर मेरी जैसी स्किन है और मुझे कोई रेकमेंड कर देगा हाइड्रा फेशियल और मैं भी शशके में आके कर लूँगी कि हाँ ठीक है, इतना महंगा फेशियल मैं करवा रही हूँ, मुझे नीड नहीं है, मैं नॉर्मल क्लिनजिंग भी कर लूँगी तो आई एम फाइन। या मैं जो पीलिंग बता रही हूँ, मैं अपनी पीलिंग कर लेती हूँ हर 15 दिन में, तो मेरी ग्लोइंग रहती है। हाइड्रा फेशियल का बस फ़ायदा ही होता है कि वो 15 मिनट में होके ख़त्म हो जाता है। मतलब होता है ना, जैसे आप दूसरे सैलून में जाएं फेशियल करने के लिए तो आप 1.5 घंटा जी आप पूरा वो हो रहा है। हाइड्रा फेशियल में 1.5 घंटे वाला हाइड्रा फेशियल होता है। जो हाइड्रा फेशियल स्टेटिशियंस के पास आई गॉट वन ब्रांड। मैं आ रही कह रही 1.5 घंटे में मुझे बस क्लींजिंग अच्छा सा करना, 1.5 घंटे तक क्लींजिंग बड़ा मजा आता है। सॉफ्ट हैंड से करनी चाहिए, वो यूं 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 भाई 1.5 घंटे कौन क्लींजिंग करेगा, वो स्किन भी कहेगी माफ कर दो 1.5 घंटा। वो करवाऊंगी, मसाज करवाऊंगी, बालों में तेल लगवाऊंगी, हर सब कुछ करवाऊंगी। हाइड्रा फेशियल बेसिकली ज्यादातर जो है क्लिनिक्स पे होता है डॉक्टर्स की, लेकिन कुछ सैलून ओनर्स भी अपने पास रखते हैं और मशीन्स और जिनके पास टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि वो सारे मशीनी काम है तो हर फेशियल करने वाली लड़की को वो ऑपरेट करना नहीं आता, तो उसके अंदर नीडल्स होती हैं, वो नीडल्स भी आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही मशीन इनको भी लगे, मुझे भी लगे, उसको भी लगे, तो वो सोचे आप कितना अनहाइजीनिक, वो बैक्टीरिया भी ट्रांसफर होगा। तो उसकी जो बेसिकली उसके ऊपर की जो कैप है वो सबकी अपनी होती है,
जैसे अगर मैं किसी क्लिनिक में हाइड्रा फेशियल कराने जाती हूँ तो मैंने एक वो जो ऊपर का कैप है जिसे नीडल वो कहते हैं, वो उन्होंने खरीद के रखी हुई है, मतलब मैंने खरीद के उनको प्लास्टिक के उसमें रखवा के दी हुई है। तो वो मेरे नाम से होगी, मेरी निकलेगी, दोबारा से वो लगेगी और फिर उसके बाद कुछ अरसे तक मेक श्योर कि वो जो भी टूल यूज हो रहा है वो स्टेरिलाइज्ड हो। ऐसे ही नहीं कि अभी किसी का मेरा ख्याल से तो नया होना चाहिए। स्टेरिलाइज भी आपके पास पता नहीं किसी के पास स्टेरिलाइजर हैं भी या नहीं, वो एक महंगी प्रोडक्ट होती है और हर किसी के पास वो होते भी नहीं है। तो इसलिए वो एक दफ़ा आपने ख़रीद लिया या तो आप अपने पास रखें, जब भी जाएं तो आप लेकर जाएं और वही कैप लगवाएं ताकि आपको वो सारा जो है ना, मतलब किसी और की यूज्ड चीज़ ना इस्तेमाल की जाए। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, उनकी इतनी क्लियर स्किन होती थी और उन्होंने वही के ट्रेंड को फॉलो करते हुए हाइड्रा फेशियल करवाया, उसके बाद से आज तक उनके वो पिंपल्स वगैरह सही नहीं हुए। हाँ, बढ़ जाती है वो चीज़ ना, क्योंकि आपके वही स्टेरिलाइज भी नहीं हुआ, साफ भी नहीं है और फिर वो टूल्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ। सही और मेरे ख्याल से तो सैलून्स पे जाए तो वो नॉर्मल हाथ वाला ही फेशियल कराए, वो ज़्यादा बेहतर है, वो सेफ है क्योंकि वो हाथ का है, आपको प्रोडक्ट्स लग रही हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें पानी नहीं मिल रहा और यूनिक लाइन नहीं हिल रहा। हाँ, मज़े की बात, अभी तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और जितने भी सैलून हैं सब ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी रख लिए हैं सब कुछ। लेकिन मेरी यास्मीन बाजी जहाँ मैं जाती हूँ ना, वो अभी तक जब वो फेस क्लीन करती है ना, क्लिनजर करती हैं, करवाती हैं, तो देन उसके बाद वो रुई का इस्तेमाल करती हैं कि हम इतना सब कुछ हमें फ्री में अब मिलता है। हाँ। लेकिन क्योंकि उस पार्लर की मुझे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बहुत अरसे से मैं जा रही हूँ। हाँ। तो मैं उनसे कहती बस थोड़ा सी मेहनत कर लें, थोड़े से पैसे खर्च कर ये रुई हटा देंगे आपसे, बहुत गंदी लगती है। नहीं, किसी का हाथ सूट कर जाता है ना तो फिर कहीं और मजा आता है ना मुझे, जब भी उनकी रुई देखती हूँ ना मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, जब मैं फेशियल कराना हंसी आ रही होगी ये सुन के, जब मैंने नया नया फेशियल कराना शुरू किया तो मुझे तो पता, हमारी तो आंखें बंद होती हैं, हमें क्या पता हमें क्या प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। अच्छा जी, नाम दिया गया कि गिनो फेशियल, ये वो आया है मार्केट में। अच्छा भाई, चलो भाई यही होंगी क्रीम, कह तो दिया गिनो फेशियल है और लगा रही हैं वो पता नहीं कौन सा गद्दा सा ब्रांड जो है जिसकी खुशबू भी मुझे गुलाब के फूलों जैसी आती है, और वो लगा रही हैं, वो प्रोडक्ट लगा रही हैं। और मैं जब भी जा रही हूँ, लाइक जब मैं एक्टिंग करती थी, और मैं कह रही हूँ मैंने तो गिनो का कराया गिनो। एक दिन मैं चली गई थोड़े बड़े सैलून, मतलब ये मेरे घर के करीब था वो थोड़ा दूर, और किसी ने मुझे बताया बड़ा अच्छा सैलून। अच्छा जी, वो क्या उन्होंने ना सारी प्रोडक्ट्स उनकी गिनो की ही रखी हुई थी। अच्छा। और उन्होंने फिर वो बॉटल में आपके सामने निकालती थी कि आपको नज़र आए, आप देख सकते हैं उधर, और वो लगाई। तो मैंने कहा ये तो वो है ही नहीं, मतलब मैं बचपन से करा रही रहती है, ये तो वो वाला फेशियल ही नहीं है, ये तो वो प्रोडक्ट्स। फिर मुझे तब पता चला पूरी ज़िंदगी से जो मैं करा रही थी, वो नाम तो था गिनो गिनो गिनो, सिर्फ मशीन लग रही होती थी, जो उसकी प्रोडक्ट्स सारी होती थी वो सस्ती प्रोडक्ट्स थी। नहीं, मेरे पास भी एक क्लाइंट आई और मैं उनका फेशियल मैं कर रही थी, तो मुझसे पूछती हैं कि आप पानी नहीं मिला रही अपनी क्रीम में। हाँ। तो मैंने कहा क्यों, पानी क्यों मिलाऊंगी मैं उसमें? नहीं, पानी मिला के करते हैं ना। मैंने कहा नहीं, पानी मिला के नहीं करते हैं, उसकी अफादियत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा आपको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है ताकि मिला देना ना। अच्छा, आपको पानी चाहिए? अरे मैं कम क्रीम लगा देती हूँ, पानी डालो, सस्ते में छुट जाती। और वो जैसे आपने अभी नाम का जिक्र किया, भी खुश हो जाती। वो आजकल हेयर ट्रीटमेंट्स के भी जो नाम चल रहे हैं, हेयर बोटॉक्स, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, अभी कैरेटिन। यार ये हेयर बोटॉक्स क्या है? हाँ, वो मुझे नहीं है, वो नॉर्मल क्या रिबॉन्डिंग चीज़ है, मुझे बताओ जरा। वो ट्रीटमेंट क्रीम्स ही हैं। हाँ। बेसिकली मैं भी डर गई, मैंने कहा सर में इंजेक्शन लगाएंगे, बोटॉक्स कर देंगे सर में। नाम का शशका है ना, तो वो बोटॉक्स, फिर बोटॉक्स। पता चला कि नहीं, वो जो क्रीम्स हैं Yes. वो शशका डालने के लिए हेयर बोटॉक्स नाम कर वरना वो है वही क्या होगा, वो बाल बाल अच्छे soft हो हो जाते हैं जाते बाल, वो है तो अच्छा। ट्रीटमेंट ही, प्रोटीन ट्रीटमेंट टाइप चीज। पे पुराने जमाने में प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते थे, अब उसको हेयर बोटॉक्स कह दिया। वो एंटी फ्रीज हमारा एक ट्रीटमेंट होता है, मतलब लाइक ब्यूटिशियंस वगैरह का, कि जो बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। और कैरेटिन इज समथिंग कि जो बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देता है, कि बाल यहीं से चिपक के आ रहे होंगे, और वो बहुत नहीं, वो बहुत खराब करते वो हैं। तो हाँ, वो बहुत खराब फेस करता पे है। अच्छी भी नहीं लगते हैं। वो क्लोरीन वाटर में अगर आप लाइक जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, आपने कैरेटिन करवाया हुआ है और आपने जंप लगा दी जी स्विमिंग पूल में, हट गया आपका बाल। हाँ, वो तो सब बेकार हो और गया। आप अगर कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जो सूट करते हैं उस ट्रीटमेंट को, वो अगर आपने यूज़ नहीं किए, बाल आपका गया। अरे वो इतना Keratin, महंगा yes. सब कुछ है, कौन कैरेटिन afford अलग करेगा? महंगा होता है, उसके अलावा उसकी केयर अलग महंगी है, फिर उसके प्रोडक्ट्स अलग महंगे होते हैं। तो बेहतर है रिलैक्सिंग वगैरह तक रहें,
जो नॉर्मल क्रीम से आपका हो जाता है। एंटी फ्रिज तो हो जाएगा ना, डेड स्ट्रेट ना करवाएं, सॉफ्टनेस रखें अपने वो बालों में, सिल्कीनेस रखें। तो वो ऐसे घर में भी यूज कर ले, ऑयलिंग करे, दही लगाए, दही वगैरह से भी सही हो जाएगा। थोड़ा सा घर में अपने साथ मेहनत कर लें तो जरूरत वहाँ जाके पैसे जो खर्च करने हैं ना, मुझे बड़ा दुख लगता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना, तो मैं तो इसलिए पूछ रही थी। ये उसी के सामने बैठ के बात कर रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी सारी खूबसूरत ब्यूटी टिप्स सुन के ही मुझे लग रहा है खूबसूरती हो जाएगी। इसके पार्लर तो मैं जा रही हूँ। मोस्ट इसका पार्लर तो मेरे घर से बहुत करीब है, हम दोनों ही चले। मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पार्लर है, तो आज पता चल गया। ब्यूटी टिप्स जितने ये कॉन्फिडेंस के साथ बता रही है ना, ये और वो लगा ले, ये तो उससे लग रहा है मंझी भी है। थैंक यू। तुम क्या बताइए, तुमने 9 साल की उम्र में तुमने शुरू कर दी थी चीजें? और नहीं, 9 साल की उम्र से मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग कहेंगे कि वो चाइल्ड लेबर है, नहीं। मैं अपनी शौक से करती थी। पता चला मेरी अम्मी के पास चले गए शिकायत लेके। मैं मेहंदी लगाती थी बेसिकली। अच्छा। मुझे ड्राइंग्स वगैरह का बहुत शौक था। तो जब अच्छी लगाने लग गई तो लोगों ने कहा कि तुम इससे कमाती क्यों नहीं हो? मैंने कहा अरे हाँ, मेरी पॉकेट मनी यहाँ से आ जाएगी। तो मैंने 9 साल की उम्र से वो शुरू किया। अच्छा। Then I was 12 जब अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है। अम्मी को डॉक्टर ने, अम्मी ही बेसिकली मेरी बॉस हैं अच्छा। और मेरी मेंटोर, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप ज़्यादा सर झुका के काम नहीं कर सकती, सर्वाइकल इश्यूज थे उनको। अच्छा। देन आई टुक ओवर कि मुझे कुछ काम फिर करने पड़े। तुम क्या हील पहन के करती थी मेकअप? नहीं, सीढ़ी पे खड़े होके? रिजेक्शंस बहुत उस वक्त मुझे फेस करने को मिली कि ये तो बच्ची है, ये तो ख़राब कर देगी। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्सेप्ट करते कि नहीं, ये उज़मा की बेटी है तो ये तो करेगी ज़रूर, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा था। मैं बैठी रहती थी, उनको देखती थी। तो फिर अब मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह हैं जो मेरा नाम लेके आते हैं कि मुझे हानिया से काम करवा। मैं आऊँगी, तुम्हारा नाम लेके आऊँगी इंशाल्लाह। दो का और इजाफा होने वाला है। अच्छा, एग वाइट हनी मास्क। हाँ, ये जैसे आजकल का वेदर है ना, ड्राई सा, थोड़ा सा डस्टी सा, तो इसमें आप हफ्ते में एक दिन वाइट योक लेके आप उसके अंदर असली वाला जो हनी है वो 1-2 ड्रॉप्स डाल के उसको मिक्स करके आप क्लिनजिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद आप फेस पे लगाएं, चाहे रात को लगा लें या सुबह, ये कोई कहत नहीं, वो लगा के, और उससे ना आपकी स्किन जो सी ना वो खिची सी है, खिची सी, वो नहीं ये वाली होती चाइनीज़ वाली, कोरियन स्किन। कोरियन स्किन की आजकल से बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बहुत अच्छी। एग वाइट और हनी, अगर हनी ना हो असली वाला, ये स्मेल नहीं आती है एग वाइट, भाई कुछ भी नहीं होता। स्किन जो अच्छी होती है, जो इतनी चमक जाएगी बस लेमन में ला लीजिएगा या हाँ, अच्छा सा परफ्यूम लगा लीजिएगा। कुछ लोग वो टोमेटो और पोटैटो लगाते हैं स्किन पे, और लेमन भी गालिबन लगा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सूट नहीं करती, लेमन डायरेक्ट मुझे क्योंकि इनकी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वालों के Acidic लिए चीज़ें, हाँ। आलू, टमाटो, लेमन ये चीज़ नहीं बनी हुई। ये बिल्कुल ममनू है इन ड्राई स्किन। लेकिन अगर जो आलू है वो जैसे हमारे नीज, वो एल्बोज एंड नीज हमारे जो डार्क हो जाते हैं, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं पोटैटो, तो वो बहुत अच्छे वो क्योंकि वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन अक्सर ये काले होते हैं ड्राइनेस की वजह से। तो अगर आप ड्राइनेस के ऊपर क्रीम नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट आलू लगाएंगे तो आप चीखें मारेंगे, क्योंकि आपकी स्किन पील हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो हार्श, क्योंकि आलू में से ना ब्लीच कुछ भी आप वैसलीन लगा लिया करें रात में, मतलब एक लेयर आपने कर ली एंड देन उससे आप मसाज कर सकते हैं, सो दैट अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे भी आप लोग पता क्या करते हैं, हम लोग मॉइस्चराइज भी जो करते हैं ना, हम यहाँ तक करते हैं, बस टिड़न टिड़न टिड़न, बस। अरे जो आस्तीन ये भी नहीं करते हम लोग, ये भी नहीं करते। हालांकि ये नेक भी करना चाहिए आपको, बिल्कुल। तो बस हम बस यूं करके बस जी हमारा मॉइस्चराइज, तो वो बेचारी वो काली हो जाती है, क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है ना। क्या करेंगे पूरी बॉडी। हाय, मैं तो अक्सर पहले मैं करवा लेती थी, मैं अपना ही बता रही हूँ, मैं तो वैक्स भी हाफ करवा लेती थी कि ऊपर कौन देखेगा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये मैं गलत नहीं कर रही। अब मैं पूरा करवा लेती हूँ। चलो 7 ऑयल, आप लेट जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आप बस प्रोग्राम खत्म है। मैं देख रही हूँ प्रोग्राम पहले सेगमेंट में देखे निदा जी यूँ बैठी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सोफे आज पता नहीं क्यों मुझे आपने जगह चेंज की है, वरना आप पहले यूँ हो रही होती थी। याद लग रहा है इस साइड में ना कोई बहुत मोटा आदमी आगे बैठा है, आपको मेरे पास आके लोरी आती है, एक दफा आप सो भी चुकी है। कितना बुरे से जागे
आज आपको मैंने मौका नहीं दिया सोने का। 7 ऑयल, 7 ऑयल क्या है? 7 ऑयल ट्रीटमेंट होता है सैलून्स में। अच्छा। लेकिन अगर आप घर पे इस तरीके का आपको इफेक्ट चाहिए है, हाँ। तो फॉर दैट आप बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा रोजमेरी, हाँ। जो ड्राइड रोजमेरी होते हैं ठीक वो आप है। ऐड करें, मेथी, कलौंजी। अच्छा, मैं साथ साथ इसका बताती भी रहती हूँ कि रोजमेरी जो है वो पहले आपके 7 चीजें बता दो, फिर एक हाँ। करके। इसके अच्छा, पास हाँ, बहुत मवाद है। रोजमेरी, हाँ, कलौंजी, हाँ। मेथी दाना, हाँ। प्याज, ये आपने ऐड कर दिया। 4 चीजें और इसको बॉईल पानी में। जी ठीक है। जब आधा पानी रह जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, जब आधा पानी रह जाएगा आपने उसको स्ट्रेन कर लिया। जब वो ठंडा हो जाए, पता चला छन्नी ही बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो आपने इसको स्ट्रेन कर लिया। उसमें फिर आपने जो एलोवेरा जेल, आपको बॉटल वाला नहीं, ऑर्गेनिक प्लांट वाला, वो आपने उसमें निकाला और उसमें कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ऐड किया। चाहे तो आर्गन ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वरना मैं अलहदा से भी बता दूंगी कि आर्गन ऑयल कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, या उसकी जगह कैस्टर ऑयल ऐड कर लें। ये सब मिक्स करें और ये अगर आपने लगाया है अपने पूरे स्कैल्प पे, हफ्ते में एक दफ़ा लगा लें, 2 हफ्ते में एक दफ़ा लगा लें, जैसे भी हो, तो बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ होती है। इसके जितनी भी फ़वाइद हैं वो भी बता देती हूँ। रोज़मेरी आपके हेयर फॉल में बहुत मदद करती है। मेथी दाना हेयर ग्रोथ और हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, मोटा करता है बाल। कलौंजी, जिनके बाल अभी तक वाइट नहीं हुए हैं, उसको मेंटेन रखता है, लॉन्ग लास्टिंग रखता है, क्योंकि अक्सर लोगों के बाल हेरिटेज से तो वो हो ही जाते हैं, और उसके अलावा हम गलत डाई यूज़ कर रहे होते हैं और पानी भी वैसे है, तो उस वजह से भी होता है फिर वो एज वगैरह का। और आर्गन ऑयल अलग से बता दूंगी मैं वो। और क्या मैंने बताया था, प्याज हेयर ग्रोथ के लिए, और कैस्टर ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालिएगा, क्योंकि वो बहुत ड्राई कर देगा, तो थोड़ा सा आपने सुनो बाजी, मैंने सारी जिंदगी कोकोनट ऑयल यूज किया। ज़्यादा ड्राई नहीं होता? नहीं, मेरे कभी नहीं हुआ है। मैंने अगर किसी को सुना है ना कि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं, शिकायत करते हैं ड्राई होने लग गया। नहीं, हमने तो सारी जिंदगी कोकोनट सूट ऑयल करने ही की बात है। लगाया। और मैं प्रोग्राम के एंड में मैं इसको एक लकब दे रही हूँ, जेनजी ज़ुबैदा आपा। जेनजी ज़ुबैदा आपा पैदा हो गई हैं भाई। अच्छा, वो जो आर्गन ऑयल है ना, जिनके फ्रिजी बाल हैं, हाँ। उनको मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आफ्टर शैम्पू, जब आपने पूरे बाल अपने कंडीशन भी कर लिया, और कंडीशनर आपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, ऊपर लगाते हैं, और उसको आपने 10% छोड़ना होता है, पूरा वॉश आउट नहीं करते। जब आपके थोड़ा सा हल्के से नम हो बाल, तो आर्गन ऑयल लेके अपने इस पाम पे हल्का से उसको आपने रब किया एंड बिल्कुल नीचे ऐसे लगा लिया टिप्स पे, तो वो जो एक स्प्लिट एंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल होती है। टेक्सचर अच्छा सिरम के तौर पे, सिरम के तौर पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और मिनी ज़ुबैदा आपा, जेनजी ज़ुबैदा आपा। आपके शो की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि आप हर चीज़, जैसे अब मैंने कोकोनट ऑयल का जिक्र किया, तो आपने फ़ौरन मेरी नॉलेज में भी इजाफा किया, वो मुझे अच्छा लगा कि आपने बताया आवाम को कि ये चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करनी। मतलब जो भी गेस्ट बता रहा है, अगर कहीं हमसे कुछ चूक हो जाती है तो आप उसको एड्रेस करते हैं। आपकी चूक हम नहीं होने देंगे। नहीं, मैं सीख रही हूँ। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगे इस शो को देखने के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।